कैसे हैं आप लोग। जय हिंद भाई सभी को। जय हिंद। राम राम भाई। पीछे का थंबनेल देख रहे हो। पीछे का थंबनेल क्या है बताओ। पीछे का थंबनेल किसका है? बाबू राव गणपत राव आप्टे। 21 दिन में पैसा डबल, ये इनकी स्कीम थी ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी एक ऐसा ही स्कीम है। 21 दिन तो नहीं कहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक स्कीम ऐसा कहता है 2 दिन में पैसा डबल, 3 दिन में पैसा डबल, 4 दिन में पैसा डबल। तो बताओ रेट क्या होगा। ये आपने पढ़ा होगा, कंसेप्ट ऑफ टाइम तो पढ़ ही रहे थे। लेकिन उसका ये एडवांस वर्जन होगा। ठीक है। तो ये सवालों को भी देखेंगे। मस्त है थंबनेल बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना साथ के साथ। तो पहले जो कल के क्वेश्चंस बाकी हैं वो कर लेते हैं, और उसके बाद ये 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम पर भी आ जाते हैं। ठीक है। तो कल जो है हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर किया हुआ था। ठीक है। साथ में मैं बता दूं कि आज की क्लास जो है वो मिसलेनियस कवर करेंगे हम। तो सारे टाइप मिक्स्ड होंगे। जितने अच्छे सवाल हैं मेंस लेवल के, जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। ठीक है। और शीट जो है आप लोगों को कल मिल जाएगी। शीट आधी बन चुकी है, थोड़ा सा और है अपडेट उसमें। वो अपडेट कराकर कल आप लोगों को शीट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद जितने भी चैप्टर होंगे उसकी शीट पहले अपलोड हो जाएगी, ताकि आप लोग पहले ही प्रिंट करवा के रख सकें। साथ में शीट में एक और मैंने आप लोगों के लिए बेनिफिट का काम ये किया है कि शीट के फॉन्ट को मैंने थोड़ा छोटा और करवा दिया है, ताकि वो कम पन्ने में आ सके। तो आपका जो प्रिंट कराने का जो खर्चा है वो खर्चा भी कम हो जाए। बहुत बच्चे ने कहा कि सर 15-15 पन्ने की शीट है, इतने में तो सर प्रिंट आउट कराने में 100 रुपए लग जाते हैं। तो इस तरीके से तो मैंने सोचा चलो ठीक है, उनकी बात को थोड़ा ध्यान देते हैं। तो शीट के पेजेस को मैंने और रिड्यूस करवा दिया। क्वेश्चन उतने ही रहेंगे, बस जो स्टाइल है, जो बॉर्डर है, उस तरीके से वो हमारा जो टाइपिस्ट है वो उस तरीके से सही करके आपको दे देगा। ठीक है। तो कल से जितनी भी शीट आएंगी वो कम पेजेस की हो जाएंगी ऑटोमेटिक, और सभी चैप्टर के स्टार्ट होने के पहले आप लोगों को शीट मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जो अगला चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूँ वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था। यहाँ पर है कि प्रॉफिट आपका प्रिंसिपल दे रखा था, अमाउंट दे रखा था 3 सालों का, आपसे पूछा गया था रेट बताने को, तो आपने रेट बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका यहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखते रहिए, बफरिंग है, नेट इशू है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेट इशू सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किस रेट परसेंट से, ठीक है, 32,000 रुपए जो है, ठीक है, यील्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज कितना देगा? 5,044। कितने महीने में देगा? कितने महीने में देगा? 9 महीने में, अगर हम इंटरेस्ट को कंपाउंड क्वार्टरली करें। ठीक है। और हमसे पूछा गया है रेट पर एनम का रेट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो मेरी बात को समझिएगा। आप हमेशा जब भी रेशियो लेते हैं, आप किसका लेते हैं? आप कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपने प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो लिया हो? ऐसा कभी नहीं होता। आप जब भी रेशियो लेते हैं तो प्रिंसिपल और अमाउंट का लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक छोटा सा क्वेश्चन कल के दिन अगर हम आपको दे दें, और छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ ये कहें कि प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल अगर आपका 100 है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपका 21 रुपए है, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो इतना है, समय जो है वो है आपका 2 साल, बता दीजिए कि रेट परसेंट क्या होगा। बता दीजिए कि रेट परसेंट क्या होगा। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल 100, ब्याज 21, तो हमें सर ब्याज से कोई लेना देना नहीं है। हम क्या लिखेंगे? अमाउंट। अमाउंट बराबर 100 जमा 21 कितना हो जाएगा? 121। अगर 100 से 121 है कितने? 2 सालों में, तो 1 साल पर क्या करोगे? इसका करोगे रूट, यानी 10 हो जाएगा। 121 का रूट करोगे 11, एक का ब्याज 10 के ऊपर, तो वो हो जाएगा आपका कितना परसेंट? 10% पर एनम, प्रति वर्ष पर एनम। क्या कि हमेशा कभी भी हम रेशियो लेंगे तो प्रिंसिपल और अमाउंट का। एग्जामिनर अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी रेशियो दे देना तो हम उसको जोड़कर क्या करेंगे? अमाउंट का रेशियो लेंगे। सेम तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि प्रिंसिपल 32,000 है और ब्याज कितना है? 5,044 है। तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल 32,000, कोई दिक्कत की बात। अमाउंट कितना होगा? तो 32,000 में 5,000 ब्याज जोड़ दीजिए, 47,044। 47,044। अगर आप इनका रेशियो देखेंगे तो आप रेशियो काट लीजिए, 8 से कटेगा ये। ठीक है, 8 से कटेगा ये, बताओ जल्दी से। 4 से कटेगा, 4 से कटेगा ये कितनी बार में? 8,000 बार में। और 4 से कटेगा, 4 से 9 बार में 36, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 92 61। ये कितने सालों में है माय डियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है, कि ये कितने साल है। क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया गया है कि ये 1 साल में हुआ है, 2 साल में हुआ है, 3 सालों में हुआ है, लेकिन हमसे ये कहा गया है कि ये 9 महीने में हुआ है। और किस रेट पर हुआ है? तो ये क्वार्टरली कंपाउंड किया गया है तो हुआ है। क्वार्टरली कंपाउंड किया गया है तो हुआ है। यानी अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम बराबर 9 महीने में हुआ
ठीक है। और जो अदा करने की स्टाइल है वो कैसा है, 3 महीने के हिसाब से। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, हर 3 महीने पर ब्याज का लगना। तो 3-3 महीने पर ब्याज लगा, टोटल 3 महीने का ब्याज 9 महीने तक लगा, यानी कितनी बार लगा, 3 बार लगा। कितनी बार लगा, 3 बार लगा। यानी ये जो है आप ऐसे समझ लो कि ये 3 सालों बाद का जो है रेशियो है, 1 साल पर इनको लेकर आना है। 1 साल पर लेकर आना है तो क्या करोगे, 8,000 का क्या करोगे बताओ जल्दी से, क्यूब रूट करोगे। ठीक है। और 9261 का क्या करोगे माय डियर, क्यूब रूट करोगे। क्या करोगे, क्यूब रूट। तो 8,000 का क्यूब रूट 20 होता है और 9261 का क्यूब रूट कितना होता है, 21 होता है। कितने का ब्याज, 1 का ब्याज। कितने का ब्याज बताइए, 1 का ब्याज कितने के ऊपर, 1 का ब्याज 20 के ऊपर। तो 1/20 इंटू 100, 1/20 इंटू 100 कितना आ गया, 5% पर एनम। ठीक है। तो आपका रेट कितना आया, 5% आया। आपका रेट कितना आया, 5%। लेकिन ये जो 5% रेट आया है, ये 5% क्वार्टरली रेट है। ये 5% क्या है, क्वार्टरली रेट है। मेरी बात को समझेंगे। ठीक है, कि जब आप क्वार्टर के तरीके से चार्ज कर रहे थे तो आपका रेट 5% के हिसाब से आ रहा था हर क्वार्टर। समझ रहे हो, जैसे पीछे मैंने क्या पढ़ाया था आपको, याद करो कि अगर हमारा रेट, ठीक है, अगर हमारा रेट याद करो, ये हो जाता है पर एनम, रेट होता है पर एनम, और एक रेट होता है, क्या होता है वो, क्वार्टरली। ये दो चीजें हमने पढ़ी है ना। मान लो ये क्वार्टर है, ठीक है। मैंने आपको कहा है कि रेट अगर यहाँ 20% होता है तो क्वार्टरली में वो रेट इसका 1/4 हो जाता है। और समय अगर यहाँ 1 होता है, ठीक है, तो समय यहाँ कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो मैंने वही कहा कि जो रेट आपने निकाला है वो क्वार्टरली निकाला है। आपने रेट निकाला है क्वार्टरली, आपको पर एनम का बताना है तो इस रेट का 4 गुना आपको करना पड़ेगा। यानी इस सवाल में अगर यहाँ पर क्वार्टरली आपका 5% आया है, आपसे रेट परसेंट पर एनम पूछा गया है, प्रति वर्ष। हिंदी में देखो, प्रति वर्ष की धनराशि कितनी है। ये नहीं पूछा गया है कि प्रति 3 महीने पर रेट कितना लग रहा है, आपको पर एनम का रेट पूछा गया है। यानी 5 का आपको 4 गुना करना पड़ेगा। 20% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 20%। अगर मान लो ये जो रेशियो होता वो हाफ ईयरली का होता, तो हाफ ईयरली का रेट 5%, तो पर एनम का रेट 10%। क्लियर है कि नहीं बात। कल के दिन यहां मान लो 6% आता, क्वार्टरली का रेट 6%, तो पूरा पर एनम का रेट 24%, क्वार्टरली का रेट 7%, पर एनम का रेट 28%, क्वार्टरली का रेट 10%, पर एनम का। क्यों, क्योंकि ये रेशियो क्वार्टरली का रेशियो है, ये पर एनम का रेशियो नहीं है। अगर क्वार्टरली का रेशियो निकालेंगे तो क्वार्टरली का रेट आएगा और क्वार्टरली के रेट से हमें ओरिजिनल रेट बताना होगा। क्या ये बात हर किसी को क्लियर है, बताइए। ठीक है, ये जो रेशियो निकाला है ये क्वार्टरली का रेशियो है। कल के दिन हाफ ईयरली का निकालोगे तो हाफ ईयरली का रेट मिलेगा, उस रेट को गुना करोगे तो ईयरली का रेट मिलेगा। ठीक है, 5 मंथली का निकालोगे तो 5 मंथली का रेट मिलेगा, उस रेट को गुना करोगे तो ईयरली का रेट मिलेगा। गॉट इट भाई, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, सेम तरीके से 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, ठीक है, 4 गुना हो जाती है 2 सालों में। अब देखो ये आ जाता है एक प्यारा सा नया सा टाइप, खूबसूरत टाइप, जिसको हम कहते हैं अपने आप का टाइम सोना। यही बाबूराव गणपत राव वाला टाइम है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है, बहुत ही प्यारा टाइप है, दिल खुश कर देगा आप लोगों का, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये सवाल बनाने में, और इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिंपल सा है। ठीक है, टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं हम कंसेप्ट ऑफ टाइम।
कंसेप्ट ऑफ टाइम क्या कहता है? कंसेप्ट ऑफ टाइम सबसे सिंपल सा एक बात बोलता है, छोटा सा क्वेश्चन, कि अगर कोई पैसा अपने आप का 2 गुना इतने सालों में होता है तो 10 गुना कितने सालों में होगा। मतलब ये जो बाबूराव आदमी है वो कैसे हैं, ठीक है, पैसे को लेकर काफी थोड़े से लोभी हैं। 21 दिन में पैसा डबल, फिर अगला पैसा कितने दिनों में डबल होगा, फिर अगला पैसा कितने दिनों में डबल होगा। तो हर वक्त ये बंदा यही कैलकुलेशन करते रहता है, ठीक है। इसी कैलकुलेशन को जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में उतारा गया है सवालों के फॉर्म में। जैसे क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि एक यदि 2 वर्षों में धन की एक निश्चित राशि स्वयं के 4 गुना हो जाती है, अपने आप का कितना गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो पूछा गया आपसे कितने समय में यह अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। सिंपल सा बात है, कितने समय में यह अपने आप का 64 गुना हो जाएगा, कितने समय में, ठीक है। दीपक सैनी कहते हैं ये टाइप यूट्यूब से किया था, क्रिस्टल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। देखो एक छोटी सी बात को समझना, ठीक है। मान लो कि आपका 100 रुपया है, आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, और अगले 3 सालों में ये कितना हो जाता है? 200 हो जाता है। अगले 3 सालों में कितना हो जाता है? 200 हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की एक बड़ी मजेदार बात है, ठीक है, कि अगर ये 3 सालों में डबल हो रहा है ना, तो फिर क्या होगा? फिर ये 3 सालों में अपने आप का क्या हो जाएगा? फिर डबल हो जाएगा, यानी ये 200 का कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले 3 सालों में क्या होगा? ये अगले 3 सालों में फिर क्या हो जाएगा? फिर 600 का डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। फिर अगले 3 सालों में ये क्या हो जाएगा? 1200 का 3 गुना यानी 3600 हो जाएगा। समझते चलना, बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है। 3 सालों में डबल, 3 सालों में डबल, 3 सालों में डबल, 3 सालों में डबल, ठीक है। बाबू भैया सोच रहे हैं पैसा डबल, 21 दिनों में पैसा डबल, बिल्कुल डबल, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि अगर ये 3 सालों में डबल हो गया तो कितने सालों में यह अपने आप का 12 गुना हो जाएगा। 100 का 12 गुना कितना होता है? 1200। कितने सालों में यह अपने आप का 36 गुना हो जाएगा? 100 का 36 गुना कितना होता है? 3600। कितने सालों में यह अपने आप का 6 गुना हो जाएगा? समझ रहे हो, कितने सालों में अपने आप का 6 गुना, कितने सालों में अपने आप का 12 गुना, कितने सालों में अपने आप का 3 गुना। तो क्या परीक्षा में एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर क्या आप ऐसे ड्राइंग बनाकर बताओगे? बताओ जल्दी से, कभी नहीं। ड्राइंग बनाकर, फोटो बनाकर, चार्ट बनाकर कभी उत्तर नहीं देना है। हमें उत्तर देने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए समझेंगे, ठीक है, कि हम ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। समझो, आपको 2 चीजें लिखनी है यहाँ पर। आपको यहाँ टाइम लिखना है, ठीक है, या आप ऐसे कर लो, आपको यहाँ पर ईयर लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है टाइम्स। आपको क्या लिखना है? टाइम्स लिखना है। आपने सिंपल सा एक बात फोकस किया है यहाँ पर, कितने सालों में। ईयर का मतलब कितने सालों में, कितने सालों में। ईयर का मतलब कितने सालों में? 3 सालों में। और टाइम्स का मतलब क्या हो रहा है? ये जनाब अपने आप का 2 गुना हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर अब देखो जरा, 6 सालों में ये कितना हो गया? 6 सालों में ये 6 गुना हो गया, यानी 6 सालों में ये कितना हो गया जनाब? 6 गुना हो गया, ठीक है। फिर 9 सालों में देखोगे तो 9 सालों में ये कितना हो गया है? 12 गुना हो गया है। यही तो कहानी कह रहा है, 3 सालों में 2 गुना, 6 सालों में 6 गुना, 9 सालों में ये 12 गुना। हुआ कि नहीं हुआ बताओ जल्दी से, हुआ कि नहीं हुआ बताओ, ठीक है। फिर 3, 6, 9 और 12, 12 सालों में कितना हो गया? 12 सालों में ये अपने आप का कितना गुना हो गया? 36 गुना हो गया। 12 सालों में ये अपने आप का कितना गुना हो गया? 36 गुना हो गया। तो हमें ये टाइम जो है ना, यही क्वेश्चन आपको दे देगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन में अगर आपको बोलूं, ये सवाल आपको दे देगा सिंपल, कि 3 सालों में 2 गुना, 6 सालों में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन आपको यही बोलेगा, 3 सालों में 2 गुना तो 6 सालों में कितना गुना, 6 सालों में अपने आप का वो कितना गुना होगा। कोई दिक्कत की बात, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने गलत किया है, ठीक है, यहाँ पर हर जगह गलती हो गई है, करेक्ट करेंगे इसको, करेक्ट करेंगे। एक मिनट, ये यहाँ पर हर जगह गलत हो गया है, इसको करेक्ट करो। 1 का 2 गुना 200 होता है, 200 का 2 गुना 400 होता है, 400 का 2 गुना 800 होता है, 800 का 2 गुना कितना होता है? 1600 होता है, ठीक है। अब करेक्ट है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ठीक है। तो हमसे क्या बोलेगा? हमसे 2 बातें आज के बाद लिखना है, एक तो ईयर लिखना है और दूसरा हमें क्या लिखना है? दूसरा हमें टाइम्स लिखना है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि देख भाई, 3 सालों में ये पैसा अपने आप का कितना गुना हो गया है? 2 गुना हो गया है। अगर 3 और 3 6 साल बोले, यहां से लेकर शुरू से लास्ट तक बोले, तो यही पैसा अपने आप का कितना गुना हो गया है? 4 गुना, यानी 6 सालों में ये पैसा 4 गुना हो गया है। फिर 9 सालों में बात करें, 9 सालों में बात करें तो ये पैसा 8 गुना हो गया है। फिर अगर बात करें 12 सालों में, तो ये पैसा कितना हो गया? 16 गुना हो गया है, ठीक है। अब छोटा सा एक रिलेशन दिखाता हूं, जादू बोल लो जादू हो जाएगा, रिलेशन बोलो रिलेशन हो जाएगा। ये 2 जो है, ये 2 का पावर 1 है, जो 4 है वो 2 का पावर 2 है, जो 8 है वो 2 का पावर 3 है, जो 16 है वो 2 का पावर कितना है? 4 है।
मेरी बात को समझते रहिएगा। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, यहां पर जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 से किया, यहां पर जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 से किया, और यहां पर जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 से किया। ठीक है, देखो 3 को 6 बनाने के लिए कितने से गुना किया गया है? 2 से। 3 को 9 बनाने के लिए कितने गुना किया गया है? 3 से। और 3 को 12 से बनाने के लिए कितने से गुना किया है? 12 से। या आप ऐसे ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ऐसे भी, चलो यहीं लिख लो। ठीक है, कि 3 से 6 2 गुना, 3 से 3 गुना, 3 का 4 गुना। मतलब आज आपने एक रिलेशन निकाला। रिलेशन क्या निकाला? कि अगर समय अगर 2 से गुना होगा, मेरी बात को समझना, अगर समय 2 से गुना होगा तो यहां पर जो 2 का पावर 1 है ना, उस पे पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर समय में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कि ये समय को 3 से मुझे गुना करना है, ठीक है, तो यहां पर 2 का पावर कितना लगा देंगे? 3 लगा देंगे, तो 9 के सामने कितना आ जाएगा? 3। अगर समय में आप 4 से गुना कर रहे हैं तो वो 2 का पावर 4 कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन सेम पूछा जाए ईयर और टाइम, आपसे बोला जाए 2 सालों में 3 गुना हो रहा है, आप ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, ठीक है, कि 3 सालों में 2 गुना हो रहा है। 3 सालों में 2 गुना हो रहा है, ठीक है। 9 सालों में कितना होगा? 9 सालों में कितना होगा? सिंपल सा बात, 9 सालों में कितना होगा? आप बोलेंगे सर 3 को 9 किससे मल्टीप्लाई करके बनाया गया है? 3 के साथ मल्टीप्लाई करके बनाया गया है। यानी यहां पर हमें 2 का पावर 3 जो होगा वो हमारा आंसर होगा 8 गुना। समझ रहे हैं? जितने से गुना किया 2 में उसका पावर लगा दीजिए। ठीक है, अगर आपने 3 से गुना किया है तो 2 में आप उसका पावर लगा दीजिए। कल के दिन मान लीजिए यहां पर आपसे 9 नहीं पूछा जाता है, कल के दिन मान लीजिए आपसे ऐसा पूछा जाता है कि अपने आप का 81 गुना ये कितने सालों में होगा। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। 9 ना होकर आपको ऐसा भी हो सकता है कि 15 हो जाए, मान लो 15 हो जाए कि भैया 15 सालों में कितना होगा। आपने कितने से गुना किया? 5 से गुना किया, तो आपका उत्तर जो होगा वो 5 होगा। 2 का पावर 5, 32 गुना। यानी अगर 3 सालों में 2 गुना होता है तो 15 सालों में अपने आप का 32 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3, 6, 9, 12 और फिर एक और बार होगा, वो 16 का 2 गुना 32 हो जाएगा। यानी हम यहाँ जिससे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर हम उसको पावर दे देते हैं। सीधी सी बात है, एक बड़ा प्यारा रिलेशन है। तो एग्जामिनर जो है आपसे क्या क्या पूछता है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। वो आपसे क्या क्या पूछेगा? आपसे बोलेगा देखो यहाँ ईयर है, ठीक है, आपसे ईयर है और यहाँ पर क्या है? टाइम है। जो स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर को समझ गया ना, आज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के इस टाइप में उसको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये टाइप जो है वो क्या है? आपसे ऐसा बोल सकता है कि 2 सालों में ये अपने आप का 5 गुना हो गया। ठीक है, 2 सालों में आपको ऐसा बोलेगा 2 साल और ये 2 साल और ये 5 गुना, 5 गुना। ठीक है, एक सवाल ऐसा बन सकता है कि 6 सालों में कितना गुना। क्वेश्चन नंबर 1 बनाने का स्टाइल हो गया। दूसरा बनाने का स्टाइल क्या हो गया? दूसरा बनाने का स्टाइल ऐसा हो गया, यहां पर ईयर दे देगा, यहां टाइम दे देगा। ठीक है, दूसरा जो पूछने का स्टाइल हो गया वो क्या हो गया? दूसरा पूछने का स्टाइल ये हो गया 2 सालों में 5 गुना, 2 सालों में 5 गुना। ठीक है, 125 गुना, 125 गुना, ठीक है, कितने साल में? ठीक है, मतलब एक रिलेशन तो ऊपर उसको देना ही देना है कि वो रिलेशन क्या रहा है। बाद में आपसे ऐसे दे सकता है इतने सालों में कितना गुना या इतना गुना कितने सालों में। ये 2 तरह के सवाल आपसे आपका एग्जामिनर पूछेगा। तो पहला वाला क्वेश्चन जरा देखिए, आपको हमने क्या कहा था कि यहां पर जितने से ये मल्टीप्लाई होता है, 2 को 3 के साथ गुना करने पर 6 आया है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? 5 का पावर 1 है, तो 1 में 3 से गुना कर दो, यानी 5 का पावर 3 हो जाएगा। यहां जितने से गुना करेंगे पावर यहां पर लगाएंगे। अगर आप यहां पर a से गुना करते हैं, अगर आप यहां a से गुना करते हैं तो यहां आंसर जो होगा वो क्या होगा? 5 का पावर a हो जाएगा। अब समझ गए मेरी बात को? यानी आप यहां कह सकते हैं कि यहां पर हमने 3 के साथ गुना किया है, तो उत्तर जो होगा वो कितना होगा? 5 का पावर 3 होगा, यानी 125 होगा। क्लियर? ठीक है, अब उल्टा आपको देगा कि 2 सालों में 5 गुना, तो 125 गुना कितने सालों में? 125 गुना कितने सालों में? तो आप बोलेंगे सर ये 125 को हम हमेशा ये 5 के पावर में लिखते हैं। 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5, तो 125 जो है उसको 5 के पावर में लिखना है। 5 का पावर कितना है जनाब? यहाँ 3 है। अब आपको पता है यहां अगर पावर 3 है तो ये अपने आप का कितना गुना होगा? 3 गुना होगा, यानी 2 × 3 कितना आंसर आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये हमारा उत्तर होगा।
समझे? यहाँ जितना पावर लगता है यहाँ उतने से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ जितने से मल्टीप्लाई होता है उतना ही यहाँ से पावर लगता है। तो अगर एक प्यारा सा रिलेशन निकाला जाए, मान लो कि कोई संख्या x है, ठीक है, और ये y है, अगर आप इसको a से गुना करते हो तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, y का पावर a आ जाएगा। ठीक है, ये ax बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y का पावर a हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब इसको सवालों के थ्रू हल करते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, कोई संख्या, ठीक है, 4 गुना हो जाता है कितने सालों में, 2 सालों में। हमें सिर्फ क्या लिखना है, हमें पहला बात ईयर लिखना है, ठीक है, और दूसरा हमें क्या लिखना है, टाइम लिखना है। ईयर लिखना है, टाइम लिखना है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि साल कितने हैं, 2, और कितना 4 गुना, 2 साल 4 गुना, 2 साल 4 गुना 64 गुना अपने आप का कितने सालों में, 64 गुना, सेम सवाल, 64 गुना कितने सालों में, छोटा सा क्वेश्चन, 64 गुना कितने सालों में बता दो। तो हमने आपको क्या कहा, यहां पर संख्या क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, और यहां पर क्या होता है, पावर चढ़ता है। 2 का पावर देखो, 4 का ये क्या है, 64, 4 का क्या है बताना जल्दी से, 4 है यहाँ, 64 है, तो इस 64 को क्या लिखा जा सकता है, 4 का क्यूब लिखा जा सकता है, 4 के पावर 1 से 4 का पावर 3 हो गया। यहां जितना पावर चढ़ा है ना वही यहां पर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 ईयर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? 6 आंसर है, बिल्कुल, बहुत शानदार, 6 ईयर इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, जो यहां पावर चढ़ेगा वही यहां पर मल्टीप्लाई होगा। क्या ये क्लियर है क्वेश्चन हर किसी को? क्या ये क्वेश्चन हर किसी को क्लियर है? आंसर है, सही है, कोई कष्ट किसी को यहाँ, कोई दुख? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सेम तरीके से आपसे पूछा गया है एमटीएस 2019 में। ठीक है, क्या पूछा गया है कि कोई संख्या, सेम सवाल आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया, कोई संख्या डबल हो जाती है 4 सालों में एक सर्टेन रेट से, किसी पर्टिकुलर रेट से, कितने सालों में वह अपने आप का 8 गुना हो जाएगी, कितने सालों में? तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं भैया, देखो अ सर्टेन सम डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर। आप बोलेंगे सर यहाँ ईयर लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम टाइम लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, यहाँ पर टाइम्स लिखते हैं। ठीक है, ईयर का मतलब क्या हो गया कि भैया देखो 4 सालों में अपने आप का कितना हो जा रही है, डबल हो जा रही है, 2 गुना हो जा रही है। ये 21 दिनों में पैसा डबल नहीं हो रहा है, 4 सालों में पैसा डबल हो रहा है। ठीक है, आपसे पूछा गया कितने सालों में वह अपने आप का 8 गुना हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी, मतलब टाइम्स आपसे पूछा गया है कितने सालों में। तो आप मुझे बता दीजिए, ये आपको 8 दिखता है? बिल्कुल नहीं, ये आपको 2 का पावर 3 दिखता है। ये आपको क्या दिखता है, 2 का पावर 3 दिखता है। 2 का पावर क्या दिखता है, 3 दिखता है। 2 का पावर 1 से 2 का पावर 3 बन गया। पावर में कितने से गुना किया गया है, 1 में 3 से गुना किया। आप ऐसे भी समझ लो ये पावर कितना है, 3 है। तो पावर अगर 3 है तो हम क्या करेंगे, 4 में 3 को गुना करेंगे, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 12 साल। तो अगर ये कंसेप्ट आता आपको तो आप 2 नंबर अपने एमटीएस में पक्के करके आए होते। ये सिर्फ एमटीएस में नहीं आता है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ मेंस हर जगह पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से आपसे पूछा गया है, कहां पर, एमटीएस 2 अगस्त 2019। सेम सवाल इवनिंग में आपसे पूछा गया है। एक पैसा 3 सालों में 10 गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम ईयर लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, हम टाइम लिखेंगे। कोई दिक्कत की बात? कितने सालों में, 3 सालों में। ठीक है, 3 गुना हो गया 10 सालों में, तो साल कितने, 10, और समय कितना, 3। कोई दिक्कत की बात? 10 सालों में 3 गुना हो गया। ठीक है, कितने सालों में, 243 गुना हो जाएगा, 243 गुना हो जाएगा, कितने सालों में आपसे पूछा गया है। हमने हमेशा क्या कहा है, यहां पर जो भी संख्या रहेगी वो इसके पावर में रहेगी। ठीक है, वो कितने इसके पावर में रहेगी, समझ में आया मेरी बात? ठीक है, तो 243 जो होता है वो कितना होता है, 3 का पावर 5 होता है। बोलोगे कैसे याद है, तो याद करना पड़ेगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का जो है कम से कम 5 तक पावर याद करने पड़ेंगे। क्लियर है? बताइए जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर ये पावर जो है कितना दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। अगर पावर 5 दिख रहा है तो यहाँ पर कितने से गुना करेंगे आप, 5 से। तो 10 इंटू 5 कितना हो गया, बताइए, 50 साल करेक्ट आंसर है। 50 साल इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ जल्दी से, हर किसी को क्लियर है? ठीक है, जितने बच्चे लाइव हैं, काफी बच्चे लाइव हैं, बताइए हर किसी को क्लियर है? ऑल क्लियर भाई? ठीक है, कोई दुख किसी को, पीड़ा यहां पर, कोई कष्ट? ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर सेम तरीके से, अच्छा सेम क्वेश्चन है, टाइपिंग करवा दिया गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, टाइपिंग करवा दिया गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है,
यहाँ लिखा भी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। कोई सवाल, ठीक है, 3 सालों में कितना 2 टाइम हो जाता है, आपसे पूछा गया कोई भी पैसा 2 गुना हो जाता है 3 सालों में, 64 गुना होगा कितने सालों में। उत्तर चाहिए आप लोगों से, उत्तर दीजिए। अब बिना पेन उठाए उत्तर दे दो। समय में यहाँ 3 लिखते थे, यहाँ पर 2 लिखते थे। 2 का पावर 5, 32 होता है, 6 64 होता है, 6 इंटू 3 कितना होगा, सीधा 18 होगा। सेकंडों सेकंडों में उत्तर टिक करोगे, सेकंडों सेकंडों में उत्तर टिक करोगे, बिना पेन उठाए टिक करोगे। क्यों? कंसेप्ट बन गया, आदत लग गई, बोलते हैं ना, सही हमें अप्रोच पता चल गया। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर, देखो ये 2 टाइम है और यहाँ पर ये 64 टाइम है। ये इसका कितना है, देखो ये 64 जो है ना, देखो जो टाइम होता है ये 64 जो है, ये 2 का पावर कितना है, दिस इज नथिंग बट 2 का पावर 6। इस 6 को गुना करना है किसके साथ, 3 के साथ। 6 इंटू 3 कितना हो गया, 18 हो गया। सवाल में पकड़ोगे तो पता चल जाएगा कि भैया 2 से 2 का पावर 6 बन गया, 2 का पावर 6 बन गया। इस 6 को 3 के साथ गुना करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 18। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट टाइप है आपका, ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका मिसलेनियस है। ठीक है, अब मिसलेनियस में जो है काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। ठीक है, मिसलेनियस में काफी अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के सभी कतई जहर सवाल, मतलब चाहे आप बात कर लो सीपीओ की, चाहे बात कर लो सीजीएल की, सीएचएसएल की, एमटीएस की, यूपीएसआई की, जितने भी एग्जाम्स के सबसे बेस्ट क्वेश्चंस होंगे जनरली जो होंगे, ये सारे के सारे सीजीएल एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस होंगे। अब आप लोगों का मेंस लेवल का जो क्लास है वो अब से स्टार्ट होता है, बढ़िया वाला। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस होंगे और थोड़ा अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से आप इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। अब जो रेशियो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने का फैक्टर होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है सीजीएल 4 जून 2019 का। ठीक है, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक पैसा 8028 रुपए 3 सालों में बन जाता है। कोई भी पैसा होगा मान लो, ठीक है, मान लीजिए हमारे मनीष यादव के पास, ठीक है, मनीषा यादव है, मनीषा के पास कुछ पैसे हैं, मनीषा के पास क्या है, ये हमारी मनीषा है, ठीक है, और मनीषा के पास कुछ पैसे हैं, पी नाम का पैसा है। ये कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 8028 रुपए। कितने सालों में हो जाता है, 3 सालों में हो जाता है, 3 सालों में हो जाता है। और 12042 यही 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 पैसा 12042 हो जाता है कितने सालों में, 6 सालों में हो जाता है। ठीक है, 3 सालों में इतना, 6 सालों में इतना। आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि वो जो पैसा होगा वो क्या होगा। ठीक है, आयुष्मान सिंह रॉय, नाम लो, बहुत अच्छे, ले लिया नाम। ठीक है, इससे क्या आयुष्मान खुराना बन गया आप नाम लेने से, बताओ है, गजब हाल है यार है। 3 सालों में इतना और 6 सालों में इतना, बताइए जल्दी से, तो क्या हो गया हमारा, बताना जरा। ठीक है, हमसे 2 सवाल यहाँ पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखो। किसी भी सवाल को पढ़ने के पहले आप ये देखो कि इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपके एग्जाम में सिर्फ 2 ही सवाल आते हैं। एक सवाल तो ये आता है कि प्रिंसिपल कितना होगा, और दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है रेट कितना होगा। ठीक है, और आजकल का ये ट्रेंड बन चुका है ये सवाल कि यही पैसा 3 सालों में इतना, 6 सालों में इतना, बताइए मूलधन कितना होगा। ठीक है, या रेट कितना होगा, आपसे ये 2 चीजें पूछी जाती हैं, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन जाता है। इनको कहते हैं रेशियो मेथड का। ठीक है, इनको कहते हैं रेशियो मेथड, समझेंगे मेरी बात को। सेम तरीके से पिछला वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, पिछला वाला ही क्वेश्चन है जिसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का नाम देते हैं, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझेंगे। ठीक है, तो यहां से 3 सालों के बाद ये जनाब इतने हो रहे हैं, समझिएगा। 3 सालों में यहां पर इतने हो गए और 6 सालों में इतने हो गए, मतलब यहां से लेकर यहां तक जाने में इनको कितना साल लगा, 3 साल लगा। कोई पैसा 3 सालों में 8028 हो जाता है और फिर अगले 3 सालों में वो इतना हो जाता है। ठीक है, यानी 3 सालों का ये रेट हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जल्दी से। अब इस 6 साल को क्या करना, मिटा देना, सभी चीजों को मिटा दो यहाँ पर। अब मैं छोटा सा एक बात बोलता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक, एक क्वेश्चन हल करके दिखाता हूँ कि इसको हल कैसे करते हैं। ठीक है, छोटा सा बात, आपको क्या करना है, बस आपको इनका रेशियो निकालना है। 8028 जो है 4014 से काटोगे 2 बार में कटेगा, और 4014 से काटोगे तो ये 3 बार में कटेगा। यानी आपसे आपका एग्जामिनर बस इतना बात कहना चाहता है, देखो 3 सालों में कोई भी पैसा 2 से 3 बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे प्रशांत के पास 2 रुपए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या देखा भाई, 3 सालों में ये पैसा 3 रुपया बन गया।
3 सालों में यही पैसा 3 रुपया बन गया। तो सोचो आज से 3 साल पहले अगर इनके पास 2 रुपया रहा होगा, अगर इनके पास प्रशांत के पास 2 रुपया रहा होगा तो वो भी कितना बन गया होगा, वो भी तो 3 ही बन गया होगा, क्योंकि एग्जामिनर हमारा ये कहना चाहता है 3 सालों में 2 से 3 बन जाते हैं, तो फिर 3 सालों में हम 2 से 3 बन जाएंगे, फिर आने वाले 3 सालों में फिर ये 2 रहेगा तो फिर ये 3 बन जाएगा, फिर आने वाले सालों में फिर ये 2 रहेगा 3 बन जाएगा। कहानी ऐसे चलती रहती है ना, कहानी ऐसे चलते रहती है। देखो कहानी ऐसे चलती रहती है, प्रिंसिपल है 3 सालों में, ठीक है 2 से 3 बन गया, फिर अगले 3 सालों में क्या होगा, ये अगर 2 यूनिट का मान है फिर वो 3 बन जाएगा, फिर अगले 3 सालों में क्या होगा, ये अगर 2 यूनिट का मान है तो 3 बन जाएगा। इस तरीके से कहानी ये चलती रहती है। तो यहाँ पर सेम तरीके से था कि 3 सालों में 2 से 3 हो गए, तो ये 3 सालों में 2 से 3 हो जाएंगे। 3 का मान सवाल में आपको दे रखा है, ये 3 यूनिट का मान है। अब ये 3 यूनिट का मान है, जो 8028 है वो 3 यूनिट का मान है। हमें कितने यूनिट का मान पता करना है, हमें 2 यूनिट का मान पता करना है। 3 से आप इसको काट दीजिए, ठीक है 3 से 26 बार में जाएगा, 26 से क्या 78, 22 हो गया 7 बार में और 6 बार में 26, 76 का दोगुना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है 6 इंटू 2 12, ऑप्शन नंबर ये 53-52 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, ठीक है 53-52 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। अब इस सवाल को हल करने का मैं आपको एक छोटा तरीका भी बताता हूं कि यही सवाल अगर आपका होता तो आप इसको हल कैसे करते परीक्षा में, समझेंगे, ठीक है। अभी 4-5 क्वेश्चंस कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है समझते चलो, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सिंपल स्केल फैक्टर पता करना है। मान लीजिए प्रिंसिपल है, ठीक है ये प्रिंसिपल हमारा 3 सालों में हो जाता है, ठीक है कितना 8028, फिर यही प्रिंसिपल जो है अगले 3 सालों में कितना हो जाता है, ठीक है 12042, कितना हो जाता है 12042। हमसे पूछा गया है ये जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल कितना होगा, समझेंगे, समझते चलना मेरी बात को। आप क्या करते हो, जैसे मान लो कि जो पिछला वाला क्वेश्चन होता था, ठीक है जैसे 10% वाला जो आदत लगाते थे वो क्या लगाते थे, कोई पैसा 100 है फिर वो 110 हो जाएगा, फिर वो 121 हो जाएगा, फिर वो 133.1 हो जाएगा। मान लो कितने के रेट से, 10% के रेट से, लेकिन अभी आपको रेट नहीं पता है। ये 1 सालों के बाद हो जा रहा है, ये 1 सालों के बाद हो जा रहा है, ये भी 1 सालों के बाद हो जा रहा है, ठीक है ये 1 सालों के बाद ऐसी कहानी होती है कि नहीं होती है बताओ। ये बच्चे को भी पता है कि 100 रुपए 10% के दर से 110 होता है, फिर वो 121 होता है, फिर वो 133.1 होता है, ठीक है। तो इस सवाल को जब आप पीछे हल करते थे, ठीक है अगर मान लो कल के दिन में यहाँ 100 मिटा देता हूँ और मैं यहाँ P लिख देता हूँ और मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल की वैल्यू पता करो, प्रिंसिपल की वैल्यू पता करो आसान डेटा के साथ, तो आप कैसे प्रिंसिपल की वैल्यू को पता करते, 2 तरीके से पता करते। तरीका नंबर 1 ये होता, ठीक है तरीका नंबर 1 ये होता, तो आप बोलते कि सर इनका रेशियो अगर हम देखें तो आप इसको काटोगे 11 से तो ये 10 बार में कटेगा, 11 से काटोगे 11 बार में कटेगा। आप क्या बोलोगे, आप ये बात बोलोगे कि सर हर 1 सालों में ये 10 से 11 हो गया, हर 1 सालों में ये 10 से कितना हो गया है 11 हो गया है, ठीक है समझे। अगर आप इसका रेशियो नहीं लेना चाहते, अगर आप इन दोनों का रेशियो नहीं लेना चाहते तो आप क्या करो, बाकी दोनों का रेशियो लो, इन दोनों का रेशियो लो, ठीक है। अगर आप इसको काटोगे 11 से तो 11 से कितना कटेगा 11 बार में, ठीक है और 11 से अगर इसको काटोगे तो ये 121 बार में कटेगा, ठीक है 11 से कितनी बार में कटेगा, 11 एकम 11 हो गया, 23 11 दूनी 22 11 12.1 बार में कटेगा। फिर 11 से काटोगे तो ये 10 रेशियो जो है 11 हो जाएगा, 11 से काटोगे तो ये 1 और 1.1 यानी 10:11। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि इन दोनों का रेशियो लिया था तो भी ये 10:11 में आए थे, इन दोनों का रेशियो लिया था तो भी 10:11 में आए थे, आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी तो भी 10:11 में आएंगे। तो अगर ये 10:11 10:11 10:11 में है तो ये भी तो भैया 10:11 में होगा, ठीक है ये भी तो दोनों 10:11 में होंगे। 11 का मान अगर 110 है तो 10 का मान कितना होगा, 10 का मान 100 होगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है पहला तरीका जिससे हम इस सवाल को हल करते हैं। और दूसरा तरीका जिसको यही सवाल को हल करने का दूसरा मेथड जो है कहने का होता है कि बस कहते हैं ना कान छूने के अलग अलग तरीके, तो बस वहां पर यह है कि दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका अगर आप समझेंगे तो आप यहां पर एक बात समझिए कि प्रिंसिपल को एक पर्टिकुलर x के साथ गुना किया गया है, वो 110 बन गया है। फिर वो जो है देखो कहते हैं ना यहाँ पर छोटी सी बात को समझना, ठीक है छोटी सी बात को समझना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या होता था 100 रुपया होता था, ठीक है और रेट हमारा 10% होता था, तो 10% को हम क्या कहते थे, 10% को हम कहते थे कि तुम 1/10 हो। 1/10 का मतलब हर साल ये अपने आप का 11/10 होता जाएगा,
ठीक है। 1 का ब्याज मिलेगा 10 के ऊपर, यानी हर साल यही मूलधन अपने आप का 11/10 होता जाएगा। यानी 100 जो है उसको हम 11/10 से गुना करेंगे तो ये 110 बन जाएगा। इसको हम 11/10 के साथ गुना करेंगे 121 बन जाएगा। 121 को 11/10 के साथ गुना करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को कि यही संख्या अपने आप के साथ कुछ गुना होकर ये बन जाती है, ये गुना होकर इतना बन जाता है, ये गुना होकर इतना बन जाता है। तो मेथड नंबर हमारा 2 ये बात कहता है कि कल के दिन अगर मान लो यहाँ पर प्रिंसिपल को मिटा दिया जाए, प्रिंसिपल कर दिया जाए और आपको पूछा जाए कि ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे देखो मेथड नंबर 2 लिखने का तरीका कि प्रिंसिपल को मान लो यहाँ पर हमने के के साथ गुना किया, प्रिंसिपल को हमने के साथ गुना किया तो वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 110। ठीक है, प्रिंसिपल को के साथ गुना करेंगे तो वो कितना मिलेगा 110। ठीक है, और कल के दिन हम के को हम किसके साथ गुना करेंगे, ठीक है सॉरी, कल के दिन हम क्या करेंगे, इसी के को, ठीक है, इसी 110 को के साथ गुना करेंगे तो ये हमें कितना दे देगा, ये हमें दे देगा 121। ठीक है, यही प्रिंसिपल के साथ गुना होगा 110 मिल जाएगा, और यही 110 के साथ गुना होगा तो कितना मिल जाएगा, 121 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर अगर आप के का मान निकालेंगे इस वाले इक्वेशन से, ठीक है, या ऊपर वाले से किसी से भी के का मान निकालिए, के का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 121/110 हो जाएगा। उसको जब यहाँ पर आप रखेंगे देखिए तो p इंटू 121/110 बराबर 110 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल बराबर 110 इंटू 110 बटे कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, यानी अगर हम छोटा सा बात कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो के है ना, ठीक है, अगर हम बोलेंगे देखो प्रिंसिपल को आपने के साथ गुना किया वो हो गया 110, यानी यहां से के का मान कितना आ गया, के का मान आ गया 110/p। कोई दिक्कत यहाँ पर। दूसरे वाले केस में देखो यहाँ पर यही 110 को आपने के साथ गुना किया, आपको मिल गया 121। यहां से के का मान कितना हो गया, 121/110। यहाँ के का मान इतना है, यहाँ के का मान इतना है, इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यानी 110/p बराबर 121 क्या हो जाएगा, 110। आप इसको चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो। आप उल्टा कैसे लिख सकते हो, प्रिंसिपल बटे 110, प्रिंसिपल ऊपर 110 नीचे बराबर 110 बटे कितना, 121। ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये एंड रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये जो है एंड रिजल्ट आपको ध्यान रखना है हमेशा। यानी आप कल के दिन आप सीधा एक लाइन में अगर चाहोगे लिखना तो आप जो है सीधा का सीधा एक लाइन में आंसर लिख सकते हो। कैसे, प्रिंसिपल लिख देना बट्टे में ये 110 बराबर यही एक ठीक है। तो ये बात हमें समझना, हमें हमेशा कैसे लिखना है, प्रिंसिपल बटे 110 बराबर 110/121 बराबर 121/133। ये चीजें चलती रहेंगी। जैसे हमारा ये क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन जैसे आप देखोगे, मान लो आपको सिंपल क्या करना है, आज के बाद ऐसा कुछ भी स्टोरी कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ना कि प्रिंसिपल 8028 हो गया इतना, तो आपको क्या करना है, समय का अंतर अगर सेम है, अगर समय का अंतर सेम है तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल बटे 8028
बराबर 8028 बटे कितना हो जाएगा, 8028 बटे 1242, 12042। समझे मेरी बात को? इतना आसान है ये कि कोई लिमिट नहीं है। प्रिंसिपल बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, सीधी सी बात है। 4014 से ये कटेगा 2 बार में, 4014 से ये कटेगा 3 बार में, 3 से आप इसको काटेंगे तो आपको 26, ठीक है, 26 3 के 78, 7 और 6, 26 76 का दोगुना प्रिंसिपल हो जाएगा 2 इंटू 2676 और आपका उत्तर आ जाएगा 5352, 5352। क्लियर है? 5352। तो बता दो जल्दी से क्या ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है? ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो भी देख लो। ठीक है, कि 2400 रुपए, एक सम है 2400 रुपए का, वो 3600 रुपए बन जाता है 6 सालों में। ठीक है, 3600 बन जाता है 6 सालों में। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 12 ईयर फ्रॉम द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट? सेम क्वेश्चन है कि देखो भाई ये एक प्रिंसिपल है, यही पैसा कितना बन जाता है, यही पैसा जो है आपको बन जाता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल कितना है समझेंगे मेरी बात को, कि 2400 रुपए जो है वो कितना बन जाता है, यही 2400 हमारा 3600 बन जाता है। कितने सालों में? तो ये हमारा बन जाता है 6 सालों में। ये पैसा 12 सालों में, शुरू से 12 सालों में, शुरू से 12 सालों में कितना बनेगा, हमसे ये पूछा गया है। यहां पर ये कितना बनेगा, तो आप सीधी सी बात समझिए, 6 सालों में इतना बन गया, फिर अगले 6 सालों में कितना बनेगा, यही तो पूछा गया है कि 6 सालों में इतना, फिर अगले 6 सालों में कितना। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा से एक ही बात बोलेंगे, 2400। देखो हम क्या बोलेंगे यहां पर, हमने तो एक ही मेथड सीखा है कि 2400 बटे में कितना, 2400 बटे 3600, 2400 बटे 3600, 2400 बटे 3600 बराबर 3600 बटे x, 3600 बटे कितना हो जाएगा, ये मान लो x है तो x हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 से 2 बार में, 12 से 3 बार में, और 2 से कितनी बार में, 2 से 18 बार में। ठीक है, 18 इंटू 3 कितना हो गया, 5400 जो होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई कष्ट किसी को? ठीक है, बताइए, सभी का उत्तर आ गया? ठीक है, सिंपल। 2400 3600 बन गया, 3600 कितना बनेगा, अगर 6 सालों में ये 3600 बन रहा है, 6 सालों में ये कितना बनेगा? ठीक है, तो 2400 बटे 3600 बराबर 3600 बटे x। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई कष्ट किसी को? मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 1 देखोगे तो ये 2:3 है, तो 2:3 होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो अब मेथड नंबर, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को 1 वाले से देखते, जैसे रेशियो से मेथड से जो मैं बता रहा था, जिसे मुझे सबसे ज्यादा आसान लगता है कि हाँ इस सवाल को सबसे ज्यादा आसानी से बनाया जा सकता है। तो मेथड नंबर अगर आप देखते हैं यहाँ पर ना, तो समझते आप एक ही बात बोलते कि सर देखिए, मेरी बात को बस समझने की आप लोग कोशिश करिएगा, कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है। 2400 और 3600 किस अनुपात में है, ये किस रेशियो में है? तो आप बोलोगे सर 2:2 में है, 2:3 में है। 1200 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 1200 से काटेंगे 3 बार में कटेगा। अगर 6 सालों में ये 2 से 3 हो गया, अगर 6 सालों में ये 2 से 3 हो गया, तो अगले 6 सालों में भी ये क्या होगा, ये 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का मान 3600, 1 का मान 1800, 3 का मान कितना हो जाएगा, 5400। तो 5400 जो होगा वो टिक हो जाएगा। क्लियर है? 2:3 है, 2:3 रहेगा, 2 का मान 18, 3 का मान 54। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। ठीक है, मेथड नंबर 2 था। सेम तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि एक पैसा है 4000 रुपए, ठीक है, वो 6000 बन जाता है कितने सालों में, 4 सालों में। लिखेंगे 4000 रुपए जो है, ठीक है, कोई अमाउंट है, ठीक है, कोई पैसा है, ठीक है, अब प्रिंसिपल है, एन अमाउंट बिकम 4000 रुपीज आफ्टर 2 ईयर। ये 4000 रुपए बन जाता है, ये 4000 रुपए बन जाता है 2 सालों में। ठीक है, एंड 6000 आफ्टर 4 ईयर, और 6000 बन जाता है 4 ईयर के बाद। मतलब शुरू से कितना, 4 ईयर के बाद। अगर 2 साल ये रहा तो ये कितना रहेगा, ये 2 साल रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, बोल दिया गया, कोई बस्ट यहाँ पर। ठीक है, कि कोई पैसा 2 सालों में इतना, फिर अगले 2 सालों में इतना बन गया। ठीक है, हमसे पूछा गया वो पैसा कितना था। आपको हमने रेशियो मेथड सिखाया, आप रेशियो मेथड से कर लीजिए। आप क्या बोलेंगे, समय का अंतर बराबर है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बटे 4000 बराबर 4000 बटे कितना, 6000, बराबर 4000 बटे कितना, 6000। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया आपका यहाँ पर। ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। तो प्रिंसिपल जो होगा 4000 इंटू 2 कितना, 8000, 8000 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से 2 गुना 26, 3 के 78। ठीक है, 20 बार में 3 6 18, 286। ये हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। 2666, 266 666, ठीक है, 666.66, ये कटेगा नहीं।
ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर सेम क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बनाते तो कैसे बनाते, समझो। इन दोनों का रेशियो क्या है, 2:3 में है। ये 2 है तो ये कितना है, 3 है। यानी प्रिंसिपल अगर 2 रहा होगा तो ये 3 रहा होगा। 3 का मान 4000 है, 1 का मान कितना हो गया, ठीक है, 3 का मान 4000, तो ये जो 4000 है ये कितने का मान है, ये 3 का मान है। कितने का निकालना है, 2 का, मतलब 8000/3, तब भी आपका उत्तर आ जाता। 8000/3 तब भी आपका उत्तर आ जाता। अगर आपको रेशियो से नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप इस मेथड को ऑप्ट कर लीजिए। हमारा उत्तर तो जो है वो हमारा आंसर लाने का है मेन पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18,600 रुपए 3 सालों में 27,900 हो जाता है। 6 सालों में पूछा गया है एक राशि प्रति वर्ष किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में इतने रुपए तक तथा 6 वर्षों में 27,900 रुपए हो जाती है जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है, यह राशि ज्ञात करें। सिंपल सा पूछा, ये पैसा कितना होगा, ठीक है। और कब पूछा गया, सीजीएल 7 जून 2019 में, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भैया एक सम है, एक पैसा है, वो कितना हो जाता है, वो सम 18,600 हो जाता है। 18,600 हो जाता है कितने सालों में, सम अमाउंट टू इतना आफ्टर 3 साल। 3 सालों में ये जो है ये हमारा इतना हो जाता है, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। और यही पैसा 6 सालों में, यानी अगले 3 साल में, 6 साल का मतलब अगले 3 सालों में 27,900 हो जाता है। 27,900 हो जाता है। पूछा गया है वो पैसा कितना होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर बता दीजिए आप लोग कि आंसर कितना होगा। 12,400, बहुत अच्छे, 12,400। आयुष्मान सिंह रॉय, 50 बार हमने टाइप 1 को रिपीट कर दिया, अब क्या अगली 100 बार और करें, बताइए। हर सवाल में टाइप 1 टाइप 1 टाइप 1 हम रिपीट किए जा रहे हैं, फिर भी आप एक ही बात लिख रहे हो कि टाइप 1 को रिपीट करिए, टाइप 1 को। आपके कमेंट को देखकर ही हमने रिपीट किया है 4 बार, ठीक है। थोड़ा बुद्धि खुला रखा करें, ठीक है। चलो, अगर मान लो मेथड नंबर 2 से हम करेंगे, M2 मेथड से करेंगे, मान लो यहां पर हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बटे 18,600 बराबर 18,600 बटे कितना हो जाएगा बताइए, 27,900 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। अगर आप इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर इसका किसका 63, 63 का 2 गुना ये है, 63 का 3 गुना। चलो इसको काटो, 9 से 2 बार में, ठीक है। 3 से काट लो यार, 3 से 6 बार में, या 6 से काटना सही रहेगा, 6 चौके 24। चलो 3 से काट लो 6 बार में, 3 से काट लो 2 बार में। 3 से काटोगे कितनी बार में, 9 बार में। 3 से काटोगे 3 बार में। 31 का 2 गुना है और 31 का ये 3 गुना है, ठीक है। फिर 3 से काटोगे कितनी बार में, ठीक है, 62 बार में। तो जो प्रिंसिपल आएगा 6200 इंटू 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12,400 हमारा उत्तर हो जाएगा। ये मेथड नंबर हमारा किससे आया, 2 से आया। मेथड नंबर किससे आया, 2 से आया हमारा। कोई दिक्कत की बात, प्रिंसिपल इतना हो गया, इतना हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को। चलो, अगर मेथड नंबर 1 से करते, सेम देख लो आयुष्मान चुपचाप आप, ठीक है, कि अगर मेथड नंबर 1 से करते तो कैसे करते, समझना मेरी बात को, फिर से समझना। मेथड नंबर 2 पे उतना फोकस नहीं करना है, सिंपल सा काम है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेथड 1 क्या कहता है, मेथड 1 देखो, मेथड 1 और मेथड 2 दोनों सेम ही हैं। बाद में रेशियो ले लो या पहले रेशियो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप देखोगे तो 2 जीरो से इनके 2 जीरो को काट दो। 31 से काटोगे भैया, ठीक है, अगर आप काटोगे मान लो 31 से काटोगे तो 31 से ये 6 बार में कटेगा, और 31 से काटोगे तो ये 9 बार में कटेगा। 3 से काटोगे तो ये 2 और 3 बार में कटेगा। यानी बात वहीं पड़ गई कि ये 2:3 है। एक और बात बताऊं आपको, आप दुनिया का कोई भी मॉक दोगे ना, टेक्स्ट बुक हो गया, एसएससी ट्यूब हो गया, कोई भी, जनरली जो रेशियो पूछा जाता है वो हर वक्त 2:3 ही रहता है, हर वक्त 2:3 रहता है। 2:3, 2:3, 2:3 रहता है। तुक्का भी अगर मारना होगा ना तो बस इतना समझ लेना कि जो भी यहां मान दिया होगा वो 3 का होगा और 2 का निकालना होता है। प्रीवियस ईयर के ऐसे 10 सवाल मैं दिखा दूंगा जहां पर ये 3 का मान होता है, 2 का मान निकालना है। यानी ये जो 18,600 है, ठीक है, अब सोचो ये कि ये 2:3 में है, तो इनका भी जो जुगलबंदी होगा वो भी जुगलबंदी किस रेशियो में होगा, प्रिंसिपल और 18,600 का, ये भी तो 2:3 में होगा। 3 का मान दे रखा है, 2 का मान पूछा है, तो यहाँ पर जब भी ये 18,600 जो है ना, ये हमारा 3 का मान है, और प्रिंसिपल जो है वो कितना है, ये 3 का मान है, तो 2 का मान कितना होगा, काटेंगे आप तो 6200 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14,400। कहने का मतलब है कि आप शुरू में ट्रिक ले लो, आप शुरू में रेशियो ले लो, ठीक है, या बाद में हल कर लो, या बाद में जो है हल करके तब रेशियो ले लो, फर्क एक ही पड़ता है, तुक्का। बिल्कुल, हर वो तरीका हम लोग सीखेंगे जिससे हमारा पेपर क्लियर हो,
ठीक है। सेम तरीके से यहां पर देखो, एक पैसा है 21,000। मैं दिखा रहा हूं आपको ये कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है। यही रीजन था कि मैंने इसको टाइप नहीं करवाया और बकायदा मैं फोटो लेकर आया यहां पर, कि मैं आपको ये बता सकूं कि एसएससी सीजीएल 13 जून 2019 के इवनिंग के शिफ्ट में हुआ है। ठीक है, तो ये जितने सवाल आज मैं आप लोगों को कराऊंगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और उनको हल करने का सही तरीका आप सीखोगे, जो यूट्यूब पर सीखते हो बहुत प्यारे तरीके से, समझ रहे हो। ठीक है, तो एक पैसा है जो कितना हो गया है, 2190 हो गया है, 2190 हो गया है। ठीक है, कितने सालों में बताइए जनाब, 4 सालों में हो गया है। ठीक है, हमसे बोला है, ठीक है, 4 सालों में। ठीक है, हाँ अब थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, अमाउंट इतना इन ईयर। ठीक है, तो पिछला वाला जितना क्वेश्चन था वो हमको लगता है कि आप लोग कर चुके हो। अब यहां से जो है एक नया टाइप शुरू हो जाता है। ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। यहां तक किसी को कोई डाउट है इस मेथड 1 मेथड 2 में तो बता दो। मेथड 1 मेथड 2 में कोई भी डाउट है तो बताइए। मेथड 1 मेथड 2 में कोई भी डाउट है तो बताइए। कोई कष्ट किसी को? ठीक है, चलिए सारे के सारे खुश हैं। अब यहां पर आते हैं, यहां पर एक नया टाइप हमारा हो जाता है। ठीक है, और ये नया टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं यहां पर। ठीक है, 1 सेकंडों वाले ये क्वेश्चन होते हैं जिनको आप सेकंडों में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन सवाल आपको कंफ्यूज करेगा। बोलेगा क्या, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में इतना हो जाती है, मतलब आपको बोलेगा देखो ये आपका पैसा है, ये 4 सालों में, ये 4 सालों में कितना हो गया जनाब, 2190 हो गया, 2190 हो गया, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, तथा 5 वर्षों में 2409 हो जाती है, यानी यहां से कितने साल, 5 साल। 5 सालों में कितना हो जाएगा बताइए, 5 सालों में ये 2409 हो जाएगा, 5 सालों में ये 2409 हो जाएगा। 4 सालों में इतना हुआ, 5 सालों में इतना हुआ, मतलब यहां से लेकर यहां कितना साल, 1 साल। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, 5 सालों में इतना हो गया, तब बोला जाता है। ठीक है, 5 वर्षों में इतना, तो ब्याज की चक्रवृद्धि है तो ब्याज की दर ज्ञात करें, वार्षिक दर ज्ञात करें। क्वेश्चन कहां पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है 13 जून को। ठीक है, चलो एक छोटी सी बात, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपने हमेशा पढ़ा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने हमेशा एक बात पढ़ा है। ठीक है, जैसे मान लो सेम सवाल अगर मैं आपको 100 पर बताऊं, तो मान लो 100 रुपए होता है, 100 कितना बन जाता है, 110, फिर बन जाता है 131, फिर बन जाता है 133.1, फिर बन जाता है 146.41। ठीक है, 146.41, मतलब ये हर 1 सालों में क्या हो रहा है, पैसा, ठीक है, अपने आप का 10% बढ़ रहा है। रेट अगर हमारा 10% है, रेट अगर हमारा 10% है, तो ये 100 से 110 हो जाएगा 1 सालों के बाद, फिर अगले 1 सालों के बाद 10% से बढ़ जाएगा, फिर अगले 1 सालों के बाद 10% से बढ़ जाएगा, फिर अगले 1 सालों के बाद ये 10% से बढ़ जाएगा। तो कल के दिन एग्जामिनर ने बुद्धि लगाई, उसने कहा यार अगर हम ऐसे बच्चे को देंगे तो वो तो पकड़ ही लेगा। तो उसने क्या किया, सेम सवालों को क्या किया, रेट मिटा दिया उसने। ठीक है, यहां पर उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया यहां पर। ठीक है, उसने क्या किया, बोला कि देखो ये 3 सालों का गैप था ना, समझना मेरी बात को, 1 साल 2 साल 3 साल, उसने बीच के सारे डेटा मिटा दिए, उसने बीच के सारे डेटा मिटा दिए। उसने कहा ये प्रिंसिपल है, ये बेटा अगर 3 सालों में मेरे भाई ऐसा हो जाता है, यही प्रिंसिपल 3 सालों में इतना हो जाता है। ठीक है, तो ये अगले 1 सालों में इतना। ठीक है, 3 सालों में ये प्रिंसिपल इतना और 4 सालों में यही प्रिंसिपल इतना, 3 सालों में इतना और 4 सालों में इतना। तो बताओ रेट क्या था, बताओ रेट क्या था। अब जो स्टूडेंट का बेसिक क्लियर है, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक जो है वो क्लियर है कि भाई देखो 100 है, 100 जो है वो 110 बन जाएगा, वहीं 110 हमारा 121 बन जाएगा, वहीं 121 जो है 133.1 हो जाएगा, वहीं 146.1 हो जाएगा। यानी ये 3 सालों का कहानी हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो चेंज यहां पर आएगा, जैसे यहां पर देखोगे ना, तो ये 10% जो है वो बढ़ गया है, या यूं बोलोगे तो अपने आप का 11/10 हो गया है, ये अपने आप का 11/10। यहां भी ये संख्या जो है वो 10% बढ़ गई है, और या फिर अपने आप का 11/10 हो गई है। यहां पर भी ये संख्या जो है 10% बढ़ गई है। ठीक है, या अपने आप का बोलोगे कि ये 11/10 हो गई है, कोई दिक्कत की बात। ये सेम तरीके से ये चलता रहेगा, यहां पर भी ये संख्या जो है 10% बढ़ गई है, या अपने आप का ये 11/10 हो गया है। तो ये पीछे जो है सेम हर स्टेप में, हर 1 साल में अपने आप का 11/10 होना या 10% का बढ़ना, अपने आप का 11/10 होना या
10% का बढ़ना बात बराबर है। तो पीछे का 3 सालों का हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें बस इतना देखना है। देखो जैसे यहां हमें कैसे पता चला, 110 में से आप 100 को घटाइए, 110 में से आप 100 को घटाएंगे 11 रुपए मिलेंगे। ये 11 रुपए आपको ब्याज के तौर पर मिला है, और ये ब्याज किस पर मिला होगा, मूलधन पर मिला होगा। तो 11/100 इंटू 10 आप करो तो आपका जो आएगा, ठीक है, ठीक है, आपको ब्याज मिला, सॉरी यहां पर ब्याज जो है वो देखो 110 में से 100 को घटाओगे 10 रुपया का ब्याज, ये 10 ब्याज किस पर आया होगा, 100 पर। तो 10/100 इंटू 100 करोगे तो माय डियर रेट आएगा 10%, वो कि 10% से बढ़ गया है। उसी तरीके से 121 में से 110 घटाओगे, अब 121 में से 110 घटाओगे तो आएगा 11। वो 11 जो है वो 110 का कितना भाग है, तो 11/110 इंटू 100। आप बोलोगे सर वो भी 10% आ रहा है, यहां भी देखोगे तो भी 10% आएगा, यहां भी देखोगे तो भी 10% आएगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में एक छोटी सी बात होती है, ठीक है, कि हर साल मूलधन हो गया या हर साल ब्याज हो गया, आगे चलकर ब्याज पर भी मैं सवाल कराऊंगा, चाहे मूलधन हो चाहे ब्याज हो, उसके बढ़ने का दर समान होता है। हर साल 10% बढ़ रहा है तो वो 10% की ही दर से बढ़ेगा। यानी यहां पर अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन अगर मान लो ये मिटा भी दिया जाए, तो यहां से अगर हम बस रेट को पता कर ले, वही रेट यहां पर भी होगा। और रेट कैसे पता करेंगे समझो, 146.41 है, 133.1 है, जब इसको आप घटाएंगे तो आएगा 13.31। आप इसमें से इसको घटाइए 13.31, वो 13.31 किसका पार्ट होगा, 133.1 इंटू 100। जब आप काट कूट करेंगे तो आपका आ जाएगा 10%। यानी आपने रेट पता कर लिया। तो पीछे के सालों का दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीसरे चौथे का अंतर निकालकर वहां से भी रेट को पता किया जा सकता है, क्योंकि जो अंतर पहले दूसरे का होगा वहीं दूसरे तीसरे का होगा, वहीं तीसरे चौथे का होगा, हर जगह रेट बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे ये जो नया टाइप का हमसे क्वेश्चन पूछा गया था हमारे परीक्षा में, ठीक है, 4 सालों में इतना 1 सालों में इतना, क्या फर्क पड़ता है, हमसे बस रेट पूछा गया, हम रेट बता देंगे, रेट बता देंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हमसे रेट पूछा गया, रेट बराबर है, ठीक है, ये अमाउंट कितना बढ़ गया अपने आप का, ठीक है, तो आप बोलोगे 219 रुपए बढ़ गया, कितना बढ़ गया 219, इसमें जब 219 जोड़ेंगे तो इतना आएगा, 219 बढ़ गया, कितना बढ़त हुआ है 219 का, ये 219 क्या है, ब्याज है, और ब्याज हमेशा किस पर मिलता है, मूलधन पर। तो 219/2190 इंटू क्या हो जाएगा, आप 100 से गुना करिए, 219 से 219 खत्म, 0 से 0 खत्म, रेट कितना आ गया, 10% आ गया। अब मैं आपको इतना पीछे क्यों समझा रहा था, क्योंकि मैं आपके एक लेवल को ऊपर लेकर जाना चाहता हूं, और मैं आपके लेवल को ऊपर कैसे लेकर जाना चाहता हूं वो मेरी बात को समझो। आज के समय में सिर्फ आपसे एग्जामिनर रेट पूछ लिया तो आप रेट बता दिए, ठीक है, आपके समय में एग्जामिनर आपसे रेट पूछ लिया, आप रेट बता दिए। अगर बाबू आपसे प्रिंसिपल पूछा होता तो आप प्रिंसिपल कैसे बताते, बताओ, सोचो। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सोचो यहां कि अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा होता, आप प्रिंसिपल कितना बताते और कैसे बताते। हम जो इतना लेक्चर दे रहे थे, क्या रेट निकालने के लिए दे रहे थे? बिल्कुल, मेरा पर्पस था ही नहीं कि रेट बताना, वो तो मैं सिंपल ऐसे बोल देता कि देखो कोई पैसा यहां से यहां बढ़ा, कितना का बढ़त हुआ है, कितने पर हुआ है, निकालेंगे 100 से तो गुना हो जाएगा। तो वो तो मैं सिंपल आपको बता देता कि रेट निकालना है ऐसे निकालो। मेरा पर्पस आपको क्या था, मेरा पर्पस आपको प्रिंसिपल बताना था कि प्रिंसिपल निकालना होगा कल के दिन। आप एग्जामिनर से भी एक लेवल ऊपर का सोचा करो। आप प्रिंसिपल बताने का तरीका आपको इस चार्ट से मिलेगा, ठीक है, प्रिंसिपल बताने का चार्ट आपको यहां से मिलेगा, समझना मेरी बात को। आपने यहां से यहां 10% निकाल लिया, 10% का मतलब क्या कर लिया आपने, 10% रेट, यहां से यहां क्या निकालोगे, रेट निकालोगे, रेट निकाल दिया। स्टेप कैसे करेंगे, प्रिंसिपल पता करना है तो प्रिंसिपल को पता कैसे करेंगे समझो, ठीक है। मान लो यही सवाल है, ठीक है, यही वाला सवाल है आपके सामने सेम तरीके से कि प्रिंसिपल 3 सालों के बाद इतना और उसके बाद 1 सालों में इतना, बता दो प्रिंसिपल कितना होगा। सेम सवाल, आप कैसे करोगे, आप बोलोगे यहां से यहां जो बढ़त हुई है वो कितने हुई है, 10% की हुई है। 10% जो होता है वो 1/10 होता है, यानी यही पैसा अपने आप का कितना हो गया है, 11/10 हो गया है। अब मेरी बात को बड़े कायदे से समझना, मेरे कहने का मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये 1 सालों के बाद की कहानी, फिर ये 2 सालों की बाद की कहानी, ठीक है, फिर ये 3 सालों के बाद जो है, ठीक है, अगर आप बोलोगे 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद, ठीक है, मान लो यहाँ पर ये कुछ बना होगा, 2 सालों के बाद, 1 सालों के बाद कुछ बना, फिर 1 साल के बाद और कुछ बना, फिर 2 सालों के बाद, तीसरा साल ये जो है ये कितना है, 1331 है,
ठीक है। फिर एक साल के बाद ये कितना है 146.41 है, मान लो 146.41 है। मैं बस यही बात कहना चाहता हूं, आपको हमेशा पता करना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर के का मान पता करना है। के का मान का मतलब क्या हो गया, रेट पता करना है। 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी ये चीज अपने आप का 11/10 हुई है, यहां पर भी अपने आप का 11/10 हुई होगी। ठीक है, समझते चलो, यहां पर बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, जितना अपने बुद्धि को खोलोगे ना उतना ऊपर जाओगे। ठीक है, 200 में 200 ऐसे नहीं आते भाई, इस बात को समझो यहाँ पर। तो ये चीज जो है वो अपने आप का क्या हो गया 11/10। तो यही प्रिंसिपल अपने आप का भी 11/10 हुआ होगा, ये भी प्रिंसिपल अपने आप का 11/10 हुआ होगा, और ये भी प्रिंसिपल अपने आप का 11/10 हुआ होगा। ठीक है, यानी अगर मुझे इसका मान पता है और मुझे प्रिंसिपल निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा, मैं कहूंगा देखो ये प्रिंसिपल था अपने आप का 11/10 एक सालों के बाद हुआ। ठीक है, फिर एक साल के बाद फिर 11/10 हुआ होगा, फिर एक और सालों के बाद 11/10 हुआ होगा, और तब जाकर ये किसके बराबर हुआ होगा 133.1 के बराबर, 133.1 के बराबर। तो जब यहां पर आप कैलकुलेट करोगे तो 11 से आपका ये जब काट कूट करने के बाद प्रिंसिपल जो आएगा वो आएगा आपका 100 रुपए। प्रिंसिपल जो आएगा वो आएगा 100 रुपए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका रेट 1/10 आ जाता है ना माय डियर, अगर आपका रेट 1/10 आ जाता है मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 होगा। अगर रेट 10% आता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 होगा। और मल्टीप्लाइंग 11 फैक्टर का मतलब ये कितने सालों के बाद हुआ है, 3 सालों के बाद। तो प्रिंसिपल को 11/10 11/10 11/10 को 3 बार से गुना कर देना और उसको बराबर लिख देना, तो वो आपका रेट हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हो गया सिंपल सा, और मान लो यहाँ पर एक प्रिंसिपल है। ठीक है, ये 3 सालों के बाद मान लो यहाँ पर 3 सालों के बाद मान लो यहाँ पर, ठीक है, 2000 रुपए हो जाता है। ठीक है, और अगले 1 सालों में ये कितना हो जाता है, फिर अगले 1 सालों में ये 3000 रुपए हो जाता है। ठीक है, ये 3 सालों में इतना हो जाता है और फिर 1 सालों में इतना हो जाता है। आपसे प्रिंसिपल पूछेगा प्रिंसिपल क्या है बता दो, आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर हम रेट पता करेंगे। या मान लो यहाँ 2000 से ये कितना हो जाता है 2500, सिंपल सा है 2500 हो जाता है। आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर पहला कदम स्टेप नंबर 1 हम रेट को पता करेंगे। कितने का ब्याज मिला, 500 का ब्याज मिला। कितने के ऊपर मिला, 2000 के ऊपर मिला। तो 500 का ब्याज बटे 2000 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 से काटो 4%। कितना परसेंट आ गया माय डियर, 4% आ गया। 4% आ गया। ये 4% का बट्टे का मान कितना होता है 1/25। ठीक है, यानी ये अपने आप का 26/25 हो रहा है। ठीक है, 26/25 हो रहा है। ठीक है, ये अपने आप का कितना 25 1/25 यानी 26/25 हो रहा है। ये 3 सालों के बाद स्टोरी है, तो ये प्रिंसिपल लिखोगे। पहले साल अपने आप का ये 26/25 हुआ होगा, फिर दूसरे साल ये अपने आप का 26/25 हुआ होगा। ठीक है, फिर तीसरे साल ये अपने आप का 26/25 हुआ होगा, और तब जाकर ये किसके बराबर हुआ होगा, तब ये जाकर 2000 के बराबर हुआ होगा। तो कल के दिन प्रिंसिपल का मान निकालना है तो यहां से मान निकाला जा सकता है। समझे या नहीं समझे बताइए। ठीक है, समझे या नहीं समझे बताइए। बस हमें क्या करना है, रेट पता कर लेना है। रेट आ गया उसको बट्टे में बदल देना है। ये हर साल अपने आप का 26/25 26/25 26/25। अच्छा, यहां पर हमने रेट गलत निकाला है क्या, 3 जीरो से आपके 3 जीरो खत्म हो गए, 2 से 25 बार में कटेगा ना। ओके, 2 से 25 बार में, बहुत शानदार। 2 से कितनी बार में 25 बार में, यानी रेट हमारा 25% आया। 25% का मतलब क्या हो गया 1/4, 1/4 यानी हर साल ये वैल्यू जो है, हर साल ये वैल्यू जो है अपने आप का 5/4 होगी। और अगर आप इतना रेट नहीं निकालना चाहते हैं, इतना आप नौटंकी नहीं करना चाहते हैं, और आसानी में आप कर सकते हैं। आप बस इनका रेशियो देखिए कि ये रेशियो किस रेशियो में है, 2000 और 2500 4:5 में है, 4:5 में है। मतलब देखो और आसान आप लोगों के लिए कर दिया मैंने, सिंपल सा। ये किस रेशियो में है, 4:5 में है। तो आप के का मान बताओ, के का मान बराबर 5 बटे में 4। आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 5/4, मतलब हर साल ये अपने आप का 5/4 हो रहा है। तो बोला गया है जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा, तो बोलोगे प्रिंसिपल अपने आप का 5/4 पहले साल के बाद हुआ होगा, दूसरे साल के बाद 5/4, तीसरे साल के बाद 5/4, और ये बराबर हो गया किसके 2000 के। आपका उत्तर आ जाएगा यहीं से। क्लियर है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं कि प्रिंसिपल जो है मान लो 5 सालों के बाद, 5 सालों के बाद कितना हो जाता है
5,000 रुपए हो जाता है, ठीक है। और अगले 1 सालों के बाद कितना होता है, अगले 1 सालों के बाद यही प्रिंसिपल 6,000 रुपए हो जाता है, यही प्रिंसिपल 6,000 रुपए हो जाता है। आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल क्या होगा, सबसे सरल सबसे सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे। ये किस रेशियो में है, ये 5:6 में है। आप बताएंगे के का मान, के का मान कितना आएगा, के का मान 6/5, के का मान कितना आएगा 6/5, के का मान कितना आएगा 6/5। तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और कितना बार है, 5 बार, कितने साल, 5 साल, 6/5 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, 6/5, 6/5, 6/5, 6/5 और 6/5। और यही प्रिंसिपल किसके बराबर हो जाएगा, 5,000 के बराबर। समझे या नहीं समझे, कितना हो जाएगा, 5,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बताओ। 5:6, तो ये अपने आप का 6/5 हो रहा है। स्केल फैक्टर कितना है, 6/5। हर साल अपने आप का 6/5, फिर 6/5, फिर 6/5, फिर 6/5, फिर 6/5। तो ये एकदम लेवल से ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें मैं अभी इतने टाइप बदल सकता हूं, यहाँ इतने टाइप बदले जा सकते हैं। जैसे 1 साल के साथ अगर 2 साल दिया हो तो क्या होगा, उस केस में 25 और 36 का अनुपात होता तो क्या होता। तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे सवाल बनते हैं। जहां जहां जरूरत पड़ेगी, मेन बात है आप लोगों को दुख होने लगता है ना, थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ता नहीं है कि आप लोगों के दिमाग में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको कौन बताए कि भैया सीजल जो है ऐसे टुच्चे सवालों से नहीं निकलता, थोड़े अच्छे सवालों की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। फिर आप क्या बोलते हो बाद में, सर पढ़ तो पूरा सिलेबस लिया, मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे। रीजन क्या है, कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने 10 घंटे पढ़ा है, अगर कायदे से पढ़ाऊं तो 40 घंटे का लेक्चर है, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे। दिक्कत यही है, सिखाने को इतनी चीजें मैं सामने दिखा रहा हूं आप लोगों के कि एक क्वेश्चन देखिए सीजल का है, इस क्वेश्चन को हल करने का सिर्फ एक स्टेप है। अगर ऐसा अगर कल के दिन प्रिंसिपल भी पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं, बट वही होता है, दिमाग दुखता है आप लोगों का, ठीक है। मैं देखता हूं ना, आता हूं तो 500-600 लाइव रहते हैं और सेशन खत्म होते 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 पता है क्या चलता है, 200, 150, 100 ऐसे कर करके लाइव हो जाते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, किसका नुकसान है आपको पता है ना। चलिए, 12,000 रुपए 20,736 हो जाता है। सवाल देखो बड़ा प्यारा, 12,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर से 300 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है, जिसमें ब्याज की दर चक्रवृद्धि वार्षिक है। यह राशि ब्याज की दर इसी दर से 2 वर्षों में कितनी होगी, ठीक है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा देखो कि एक पैसा है, सम ऑफ 12,000 रुपए है आपके पास। चलो 12,000 रुपए है, कितना हो जाता है यही पैसा आपको 20,736 रुपए हो जाता है। कितने सालों में हो जाता है माय डियर, ये 3 सालों की कहानी है, ठीक है। सर्टेन रेट % पर एनम में। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 2 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आपसे बोला गया है कि भाई 3 सालों के बाद इतना है ना, बस हमको बता दो 2 सालों के बाद। लो आ गया ना अगला सवाल, सेम सवाल आ गया भाई। अब क्या करोगे बताओ, जो हम पढ़ा रहे थे वही आ गया आप लोगों का कि 12,000 3 सालों में इतना हो जाता है, यही 12,000 2 सालों में कितना होगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जो पीछे हम टॉपिक पढ़ा रहे थे ना, ये सारा का सारा जो गेम था, जो ये पीछे हम आपको इतना लेक्चरबाजी दे रहे थे, इसको सभी को क्या कहते हैं, इन सभी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। इन सभी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। बड़े अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। जिस भी स्टूडेंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट क्लियर है ना, वो सवाल को धमाल मचा देगा, बस इतना समझ लो, ठीक है। उसके लिए ना मेंस क्या है और उसके लिए प्री क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी से, उसका बस आंसर सही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं वही आपको कहने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देता हूं सिंपल सा, पहले बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आपको और अच्छे अच्छे सवाल। जैसे मान लो आपको ये कहा जाए कि एक प्रिंसिपल है, ठीक है, एक प्रिंसिपल है, ठीक है। 3 सालों के बाद ये 133.1 हो जाता है, ठीक है। या मान लो ऐसा समझ लो, आप ऐसे समझ लो, आपको दिया गया है कि 100 रुपया जो है 3 सालों के बाद 133.1 हो जाता है, यही पैसा 2 सालों के बाद कितना होगा। यही सवाल है, 3 सालों के बाद इतना हो गया, 2 सालों के बाद कितना होगा, कैसे बनाओगे। मैं बार बार आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, समझना मेरी बात को, हर वक्त एक ही बात होती है मेरी, बड़े ध्यान से, ठीक है। ये 3 सालों में इतना हो गया, रेशियो मेथड पढ़ाया था, कुछ याद आ रहा है, ठीक है, कि 100 रुपए जो है वो कितना बन चुका है, 133.1 बन चुका है। ये रेशियो है कितने सालों में, 3 सालों में। कुछ याद आ रहा है, 3 सालों में इतना हो गया है। अगर आप जो है इसका रेशियो लेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 1000 और
1331। ये रेशियो माय डियर कितने सालों का है? 3 सालों का है। अब एक बच्चे को भी पता है, कहाँ के बच्चे को पता है? जापान के बच्चे को भी पता है कि भाई ये 3 साल है ना, तो 1 साल पर लेकर आना है। 1 सालों का आप लोगों को पढ़ाया है कि अगर 3 सालों पर ये रेशियो में रहेंगे तो 1 सालों में किस रेशियो में रहेंगे, तो इनका क्या करते हैं? क्यूब रूट कर देते हैं। क्या करते हैं? क्यूब रूट कर देते हैं। 1000 का मतलब 10 और ये हो जाएगा 11। 1 सालों में ये इस रेशियो में हो गए, ठीक है। 1 सालों में किस रेशियो में हो गए? 10 से लेकर 11 तक हो गए, ठीक है। यहाँ पर अब एक और साल अगर लगा दे तो एक और साल में फिर ये 10 से कितना हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। यानी अगर हम 2 सालों की बात करेंगे तो ये 100 से कितना हो जाएंगे? 121 हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका आपको समझने का, आपका समझने का अंडरस्टैंडिंग पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझो। दूसरा तरीका रेशियो मेथड। ये 100 है, 1331 है, तो इसको आप 1000 लिख सकते हो, इसको 1331 लिख सकते हो, ठीक है ना। 10 से गुना कर दिया तो ये 1000 हो गया, 10 से गुना कर दिया 1331 हो गया। मेरे कहने का मतलब है ये 3 सालों में इतना हो जा रहा है। अगर आप कायदे से देखोगे तो 1000 और 1331 यानी ये जो है यहाँ पर 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 हुआ है अपने आप का, ठीक है। कि 1000 जो है अपने आप का 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 होने के बाद इतना हुआ है। आपसे सिंपल क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 2 सालों के बाद कितना होगा, यानी 2 सालों के बाद 1000 इंटू 11/10 इंटू इतना हो जाएगा, यानी 1000 इंटू 11/10। ये 1 साल के बाद एक और 11/10 से गुना करेंगे, ये 2 सालों के बाद एक और 11/10 के साथ गुना कर देंगे, ये 3 सालों के बाद। हमें इतना इंटू इतना बराबर दे रखा है 1331। 1331 हमसे खाली पूछा है। देखो ये 3 सालों के बाद की कहानी है, 2 सालों के बाद की बतानी है। एक 11/10 को यहां से हटा दो, ठीक है। एक 11/10 को हटा दो, उत्तर बता दो तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 1210 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से क्लियर है, 121 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा एक तो कंसेप्ट जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे थे कि पहले हम उनको 3 सालों से 1 साल पर लेकर आएंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारा 3 साल का रेशियो दिया होगा, अगर हमारा 3 साल का रेशियो दिया होगा तो 1000 का जो है वो कितना होता है? 100 होता है, ठीक है। 1000 का जो है क्यूब रूट करोगे तो 10 हो जाएगा और 1331 का करोगे तो 1 हो जाएगा। यानी प्रत्येक 1 साल में कोई चीज 10 से 11 हो जाती है, ठीक है। फिर रेशियो मेथड याद करो, जब रेशियो मेथड में पढ़ाया था कि अगर 1 साल में कोई चीज इतनी होगी, फिर 2 सालों का पता करना होगा तो उसी रेशियो को हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, यानी फिर से वो 10 से 11 हो जाएगी। यानी वो फाइनली 100 से कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा 2 सालों में, ठीक है। तो यहां पर जो सवाल है हमारा उसी तरीके से यहां दिया हुआ है कि 3 सालों की कहानी ये है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें जो है पहला मेथड नंबर 1 समझेंगे मेरी बात को। 3 सालों की कहानी दी गई है ना, तो 3 सालों में हम क्या करते हैं? इनका रेशियो लेते हैं। 12000 को यहां बड़े प्यार से रखेंगे आप, ठीक है, और यहां पर 20736 को रखेंगे, ठीक है। अगर आप काटेंगे इसको 4 से 4 से काटेंगे या 12 से पूरा का पूरा ये कट सकता है, 12 से कट सकता है। 12 से काटिए तो ये 1000 बार में कटेगा, और 12 से काटिए 12 कम 12, 12 से 84, ठीक है। 33 हो गया, 12 दूनी 24, 12 अटे 96। ये 3 सालों में इनका रेशियो है, ठीक है। 12 से काटा हमने तो 3 सालों का रेशियो आ गया। 3 सालों का रेशियो जो है ना, समझेंगे मेरी बात को, कि 3 सालों में ये कहानी इतने से इतनी हो गई, 3 सालों में ये कहानी जो है वो इतना से इतना हो गया। अब बताओ मुझे रेशियो मेथड से जैसे हम रेट निकालते थे, हाउ टू फाइंड रेट, याद आ रहा है? 3 सालों में ये कहानी इतनी, तो 1 साल में ये कितना होगा? तो आप बोलोगे देखो 1000 का हम क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे, और 17 से 28 का क्या करेंगे? क्यूब रूट। यानी हर साल में ये कितना हो जाएगा? 10 से 12। बहुत बच्चों को अगर इच्छा है रेट निकालने की तो निकाल लो, रेट 20% आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर रेट निकालना है, बोलोगे 2 का ब्याज, तो रेट बराबर 2/10 इंटू क्या करोगे? 100 करोगे, रेट आ जाएगा तुम्हारा 20%, ठीक है। अब बोला गया है कि 2 सालों के बाद वो अमाउंट कितना होगा, तो जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो जनरल आप लोगों की आदत होती है, बोलोगे देखो 12000 है, ठीक है। 20% का मतलब 1/6, यानी अपने आप का ये 1 सालों के बाद 6/5, फिर अपने आप का 1/6/5 निकाल देंगे, उत्तर आ गया। 25 से काटोगे तो 25 से 4 बार में 100, 8 बार में इतना, 480 इंटू 36 कर दो, वो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 6 छक 36, 8 छक 48, ऑप्शन नंबर 8 जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आंसर होगा। कैसे? 6 इंटू 6 यूनिट डिजिट पे 6, 6 इंटू 8
8 आ जाएगा तुम्हारा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि हम 3 साल से 1 साल पर लाएंगे, फिर हम रेट परसेंट निकालेंगे और उस रेट परसेंट के साथ हम वैल्यू को गुना करके उत्तर लेके आ सकते हैं। ये बेसिक मेथड हो गया। इसमें अगर स्मार्ट अप्रोच आप आओगे, ठीक है, आप अगर स्मार्ट तरीके से जाओगे तो कैसे जाओगे वो समझो। आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा। 3 सालों का रेशियो इतना, तो 1 सालों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा मेरे जनाब, 10 से लेकर 12। ठीक है, आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है, 2 सालों का रेशियो बता दीजिए। अगर कोई चीज 1 सालों में इतना होती है तो फिर ये 2 सालों में कितना हो जाएगा, फिर ये 10 से 12 एक और रिपीट करेगा, बोलो हाँ या ना। पहले साल 10 से 12, फिर दूसरे साल 10 से 12, फिर तीसरे साल 10 से 12 करते करते, यानी ये जो संख्या है ये कितनी हो जाएगी, 100 से कितनी हो जाएगी, 144। 100 से कितनी हो जाएगी, 144। इस केस में क्या हुआ कि हम पतली गली से निकल गए और हमें रेट बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी मेरा प्रिंसिपल रहा होगा वो 100 रुपए से कितना बन जाएगा, 144 बन जाएगा। यही 100 का मान सवाल में कितना दे रखा है, 12,000। तो आप ऐसा कह सकते हैं जो तुम 12,000 हो, तुम कितने की मान हो, तुम 100 की मान हो। कितने का मान निकालना है, 144 का निकालना है। 12 से 2 बार में काट दो, ये 12 का स्क्वायर है और 12 के स्क्वायर को 12 के साथ गुना करेंगे तो 1728 आएगा। 1728 ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। 3 सालों का रेशियो दिया है, 1 साल के रेशियो पर लेते हैं, उसको रिपीट कर दिया, 2 साल का रेशियो बन जाएगा। कल के दिन अगर हमसे मान लो 5 सालों का पूछ देता तो इसी रेशियो को 5 बार रिपीट कर देते। 4 सालों का पूछ देता इस रेशियो को, मतलब 3 साल से 1 साल पर लेकर आ जाओ क्यूब रूट करके, ठीक है, और उसको उतना रिपीट कर दो तो वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सारे अच्छे सवाल हैं भाई साहब, सारे जबरदस्त सवाल। जैसे यहां पर देखो एक सर्टेन सम है, इन्वेस्ट किया गया साधारण ब्याज पे। ठीक है, तो बोला क्या गया, देखो एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्षों में यह बढ़कर जो बनी वह 3 वर्षों में इसके हुई का 1/1 इतना गुना है, ब्याज की दर क्या कर। अब यहां पर आपसे रेट पूछ लिया गया। ठीक है, यहां पर सिंपल बोला गया एक निश्चित राशि, मान लो एक राशि आपका क्या है, पी है। ठीक है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, किया गया होगा भाई, साधारण ब्याज है, रेट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, समझना। 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी, 5 वर्षों में बढ़कर जो ये राशि बनी, मुझे लगता है सिंपल इंटरेस्ट में करा दिया है ये क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में ये क्वेश्चन करा दिया गया है, ये सिंपल सा है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये कंपाउंड का है नहीं, इसको हटाओ, ये कंपाउंड का क्वेश्चन नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, चलो ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, बोला गया है एक सम है 21,2190 हो जाता है 4 सालों में और 2,409 होता है 5 सालों में। आपसे कहा गया है वो रेट बता दो क्या होगा, सिंपल सा। तो आपसे देखो ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल जो है कितना हो गया, 4 सालों में कितना हो गया बता दो, 2190 बन चुका है। ठीक है, और अगले 1 सालों में वो कितना बन गया, 2,409 बन गया है। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है। हमेशा से मैंने आपको क्या कहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। आप ऐसे भी याद कर लो, 2,409 में से घटाओगे 219 आएगा, और 219 बटे कितना, 2,190 इंटू 100। ठीक है, ये करता है वो नालायक बच्चा जिसको सिलेक्शन लेना नहीं होता है। ऐसे कौन करता है, वो नालायक बच्चा करता है जिसको सिलेक्शन नहीं लेना होता है। ठीक है, जिसको सिलेक्शन लेना होता है ना वो ऐसे नहीं करता, क्योंकि देखो बेसिक जब तक मुझे पढ़ाना था मैंने कल तक पढ़ा दिया है बेसिक। मैं अगले 2-3 क्लासेस जो है मेंस लेवल की अच्छे से करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बुद्धि खोल के रखना है यहाँ पर, समझ लो मेरी बात को, क्योंकि 10 क्लासेस पढ़ाई हैं, अगर उसको रिवाइज किए होते तो इस क्लास की लेवल तक आ चुके होते। रिवाइज नहीं किया होगा, मेरी गलती नहीं है यहाँ पर। अगर जो स्टूडेंट है जिसको सिलेक्शन लेना है वो सीधा देखता है यहाँ पर कि देख भाई 219 है, इक्याई का स्थान 9 है और यहाँ इक्याई के स्थान पर मेरा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अगर मैं इसमें मान लू 2,190 में इसी को जोड़ दूं 219 को, तो 9 के जगह पर 9, 9 1 10 का 0, 2 1 3 1 4, मतलब पक्का ऑप्शन 10% होगा। ठीक है, वो ऐसे भी समझ लेते कि भैया यहाँ 9 आया है तो इक्याई का स्थान यहाँ 9 है, इसी का 10%, अगर एक 0 हट जाता, इसी का 10% यहाँ आ जाता तो वो 10% रेट होता। ठीक है, क्योंकि सोचो ना, अगर 8% रेट होता, मान लो मैं छोटी सी एक बात कह रहा हूं, 2,190 का 8%, यानी ये अपने आप का 108 बटे कितना होता, 100 होता। तो 9 इंटू 8 यहाँ 72 आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि 2 0 से 1 0 से 1 0 खत्म, एक बिंदु आता है यहाँ पर, वो पॉसिबल ही नहीं है। 9 ही रिपीट हो गया है, मतलब 10% से ही बड़ा है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर,
एक पैसा है जो 10,648 हो जाता है 3 सालों में, और 9,680 हो जाता है 2 सालों में। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। थोड़ा घुमाकर पूछा है लेकिन अच्छे तरीके से पूछा है। बोला ये हमारा पैसा है, ये हमारा प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल 2 सालों में कितना हो जाता है? 2 सालों में 9,680 हो जाता है। ठीक है, और ये 3 सालों का कहने का मतलब 2 साल ये और 1 साल ये, कितना हो जाता है 1 सालों में? 10,648 हो जाता है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है रेट बता दीजिए। ठीक है, कि 2 सालों में इतना, फिर अगले 1 सालों में इतना, रेट बता दो। ठीक है, तो रेट बताने का साधारण सा तरीका है, बिल्कुल सरल तरीका है। ठीक है, अब मैंने फिर सेम ट्रिक क्या बताया था आपको कि आप यूनिट जेड देखो, 0 के बगल में 8 है और वही 8 यहां पर रिपीट हुआ है। अगर 9,680 में 968 को जोड़ दोगे तो पक्का इतना आएगा, समझ लो। ठीक है, मतलब रेट क्या होगा फिर यहां पर भी 10% होगा। ठीक है, हर बार नहीं कैलकुलेट करना होता ना यार। मैंने क्या कहा, जिसको अपनी नौकरी गंवानी है वो क्या करेगा? वो रेट निकालने के लिए ऐसे करेगा, काम खत्म। यहां पर कि 10,648 में से घटा देंगे 9,680 को, फिर भाग कर देंगे 9,680 को, इंटू गुना कर देंगे 100 के साथ, लो आ गया 10%। तो ठीक है भैया, अच्छा बात है। कसम खा ली हो नौकरी नहीं लेने की तो हम क्या करेंगे इसमें? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो। द एनुअल कंपाउंडेड, ठीक है, द एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड ऑन एनी अमाउंट इज 1320 फॉर सेकंड ईयर एंड इतना फॉर थर्ड ईयर। व्हाट विल बी द ओरिजिनल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर? सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो कि किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए इतना। देखो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। सिंपल क्वेश्चन कहा गया है, देखो कि आपको जो है ना दूसरे साल का, ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंड अमाउंट इज इतना फॉर, दूसरे साल का ब्याज दिया गया है, दूसरे साल का ब्याज दिया गया है और तीसरे साल का ब्याज दिया गया है। आपको पैसा नहीं दिया गया, आपको दूसरे साल का ब्याज दिया है, तीसरे साल का ब्याज दिया है, और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है अमाउंट क्या होगा बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। कहने का मतलब मूलधन क्या होगा? कहने का मतलब मूलधन क्या होगा? सिंपल सा सरल सा सरस क्वेश्चन है। जैसे अगर मान लो कि हम क्वेश्चन अगर बनाते हैं, इस क्वेश्चन को बनाना हो जैसे, तो हम कैसे कैसे हल करते हैं समझो। हम ये बात बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? 100 रुपया था, 110 हो गया 10% के दर से, फिर 110 कितना हो गया? 121 हो गया 10% के दर से, फिर यही 121 कितना बन जाता है? 133.1 बन जाता है। समझना मेरी बात को, बड़े ध्यान से समझना। आप लोगों को पहली क्लास से ये 5वीं बार मैं समझा रहा हूं इस पॉइंट को पर्टिकुलरली। यहां पर अगर ब्याज देखोगे तो ब्याज कितना बढ़ा है? 10 से बढ़ा है। यहां पर ब्याज देखोगे तो यहाँ का ब्याज 11 यूनिट है। 110 में से इसको घटाओ 10 आएगा, 121 में से 110 को घटाओ 11 आएगा, 133 में से इसको घटाओ कितना आएगा? 12.1 आएगा। ठीक है, समझो। आप एक बात जानते हो और पूरी दुनिया भी यही बात जानती है कि चलो भैया जो प्रिंसिपल है वो अपने आप से 10% बढ़ते जाता है। क्यों? क्यों रेट 10% है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आपका मूलधन हर साल 10% बढ़ते जाएगा। आज 10 है तो 11 होगा, इस तरीके से हर साल 10%। लेकिन जो दूसरी बात है वो आप भूल जाते हो। अगर पैसा बढ़ता है इसका मतलब ब्याज भी तो बढ़ रहा है। ये बात आप क्यों नहीं सोचते कि अगर मेरा पैसा 10% बढ़ रहा है, फिर ये 10% बढ़ रहा है, फिर ये 10% बढ़ रहा है, क्योंकि चक्रवृद्धि है, तो मैं ब्याज को भी तो जरा देखूं कि मेरा ब्याज भी तो 10% से बढ़ रहा है। 10 था, उसका 10% 1 हुआ, यानी वो 11 बन गया। 11 था, 11 का 10% 1.1 होता है। 1.1 को इसमें जोड़े तो 12.1 हो गया। अब अगला बच्चा बिना जो है मान लो बिना पेन उठाए खुद बता देगा कि अगले साल का जो ब्याज होगा वो क्या होगा। इसी में 10% इसका और जोड़ दो, यानी 12.1 का 10% 1.21 होता है। उसको 12.1 के साथ जोड़ देंगे तो 13.31 जो होगा वो अगले साल का ब्याज होगा। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे क्या क्या खेलेगा अब वो समझ लो। ठीक है, खेलेगा क्या क्या वो समझो। हो सकता है कल के दिन वो चौथे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज दे दे और तब आपसे रेट पूछ ले। मतलब खेल अब इतना बड़ा ये बन चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट का कि पहले आपको क्या करता था कि अमाउंट दे देता था कि देखो भैया ये 3 सालों का अमाउंट है, ये 4 सालों का अमाउंट है, रेट बता दो। ठीक है, और तब क्या बोलता था? प्रिंसिपल बता दो। ये होता था ना, आप उतने में ही पूरा पूरा तैर रहे होते थे, अरे हमको तो इतना ही नहीं समझ में आ रहा। अब आपको और लेवल ऊपर ले आकर पटक दिया। और किस में पटका है? CHSL में। क्या दे दिया उसमें ये बोल दिया कि ये आपका तीसरे साल का ब्याज है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का ब्याज, ये है चौथे साल का ब्याज। पॉइंट नंबर 1 रेट बताइए और पॉइंट नंबर 2 प्रिंसिपल बताइए। पीछे कहानी क्या होती थी?
पीछे कहानी कुछ ऐसी होती थी कि आपको तीसरे साल और चौथे साल का अमाउंट दे देता था कि कोई पैसा 3 सालों के बाद इतना बन गया, 4 सालों के बाद इतना बन गया, तो आप डिफरेंस निकालकर रेट पता कर लेते थे और फिर आप प्रिंसिपल पता कर लेते थे। अब क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे दे दिया, अब आपको ऐसा दे दिया कि ब्याज हो गया ये तीसरे साल का, ये चौथे साल का, ठीक है, या दूसरे साल तीसरे साल का मान लो, ठीक है, और वहां से पूछेगा। सेम कंसेप्ट दोनों में लगता है। अगर मेरा प्रिंसिपल 11/10 से बढ़ेगा, जैसे मान लो यहां पर आप रेट कैसे निकालते थे, फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल इंटू 100, उसी तरीके से यहां पर भी रेट वैसे ही निकालोगे कि 1331 में से 1201 को घटा दोगे, 1.31 आएगा, ठीक है, 1.21 आएगा, वो 1.21 इसका कितना परसेंट है, 10% है। 1201 में से 11 को घटा दोगे, 1.1 आएगा, 1.1 इसका 10% है। 11 में से 10 घटा दोगे, एक जो है वो 10 का 10% है, यानी रेट तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। और रेट अगर 10% निकल गया तो इतना आसान होता है प्रिंसिपल निकालना। अगर 10% मान दिया हुआ है तो 11% का मान निकाल लोगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये क्वेश्चन, जैसे मान लो यहां पर जैसे इस क्वेश्चन से मुझे यहां प्रिंसिपल तक 100 तक पहुंचना हो, मैं कैसे पहुंचूंगा समझना, ठीक है। मान लो मुझे यहां पहुंचना है तो मैंने क्या बोला, यहां पर मुझे जो रेट है मैं रेट निकालूंगा, रेट बराबर फाइनल में से इनिशियल घटा दो, 1331 में से 12.1 को घटा दो, 1.21 आएगा। ये 1.21 जो है वो 12.1 का कितना प्रतिशत है पता करने के लिए इसको भाग करके 100 से गुना कर देंगे तो 10% आ गया। मुझे पता चल गया कि मेरा जो रेट है ना माय डियर वो 10% है। मुझे पता चल गया मेरा जो रेट है वो कितना है, 10% है। मेरी बात को समझना, यानी अगर मैं यूं कहूं कि मेरा अगर पहले साल का ब्याज जो होगा वो कितना होगा, मेरी बात को समझना। रेट मुझे पता चल गया कि ये जो रेट है वो 10% है। कोई दिक्कत की बात, कोई कष्ट की बात यहां पर। अब चलो ब्याज की कहानी पर उल्टा चलो, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। समझ रहे हो ब्याज की कहानी पर उल्टा कैसे चलते हैं वो समझना, ठीक है। ये एक सीरीज है और इस सीरीज को तोड़ने के लिए ब्याज की कहानी को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये 10 रुपए का ब्याज मुझे पता ही नहीं है, मुझे 11 भी, ये तो कुछ पता ही नहीं है मुझे बस इतना पता है ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का मान लो ब्याज है, इस तरीके से करके बाद में देखेंगे। ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, ये तीसरे साल का ब्याज और ये चौथे साल का ब्याज। आपको सवाल में कुछ भी नहीं दिया गया, आपको सिर्फ ये दिया गया, देखो ये सवाल आपको कुछ भी नहीं दिया गया, आपको कुछ भी नहीं दिया गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया, समझते चलेंगे। आपको कुछ भी नहीं दिया, सिंपल क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ये प्रिंसिपल है, ये कुछ बन जाता है 1 सालों में, फिर कुछ बन जाएगा 2 सालों में, फिर कुछ बन जाएगा 3 सालों में, फिर कुछ बन जाएगा 4 सालों में, ठीक है। पहले साल का इसका ये ब्याज होगा, दूसरे साल का इसका ये ब्याज होगा, तीसरे साल का इसका ये ब्याज होगा और चौथे साल का इसका ये ब्याज होगा। आपको सवाल में ये दिया गया है, ठीक है, यहां पर, ठीक है। यहां पर जो ब्याज है वो 12 यहाँ 1.21 है, यहां ब्याज जो है वो आपको है, ठीक है, यहां पर ब्याज इतना है और यहां ब्याज जो है वो इतना है। समझना मेरी बात को, सिर्फ आपको ये दिया गया है, सिर्फ आपको ये दिया गया है तीसरे साल का ब्याज, चौथे साल का ब्याज, ये पहला और दूसरे का ब्याज है, दूसरा तीसरे का ब्याज है, 2 सालों का ब्याज है, तीसरे साल का ब्याज है, चौथे साल का ब्याज है। आपको आपका एग्जामिनर देगा तीसरे साल का ब्याज, चौथे साल का ब्याज, और आपसे क्या पूछेगा, आपसे ये प्रिंसिपल पूछेगा। आप कैसे हल करेंगे समझिए, यहां पर कैसे हल करेंगे यहां पर समझते चलिएगा। आप सबसे पहला कदम क्या होगा, यहां पर जो बार बार बताता हूं, 2 तरीके बताए हैं, रेट निकालकर पता कर लो या स्केल फैक्टर पता कर लो। रेट निकालकर पता कर लो या स्केल फैक्टर पता कर लो। जैसे यहां पर स्केल फैक्टर वाला मेथड से जाओगे तो क्या करोगे, इनका रेशियो लोगे, ठीक है, 121 और इसका रेशियो लोगे तो ये रेशियो किस में आएगा, 10:11 में आएगा। किस रेशियो में आएगा, 10 और 11 में। काट के देख लेना, किससे काटोगे भैया, 112.1 से ही काट लो ना, 1:1.1 आएगा, 10:11 कट जाएगा। अगर ऐसे बचपन से काटने की आदत नहीं है तो ये देख लो, 11 से काटोगे तो ये 1.1 में कटेगा, 11 से काटोगे तो 1.21 में कटेगा, फिर 11 से काटोगे एक बार में कटेगा, 11 से 1.1 में कटेगा, फिर ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। उतना तेजी में थोड़ा रखा करो कि भैया इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, 10:11 है।
मैंने क्या कहा था, स्केल फैक्टर हमारा कितना हो गया, स्केल फैक्टर बराबर 11/10 हो गया, स्केल फैक्टर बराबर 11/10 हो गया। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि ये चीज जो है अपने आप का 11/10 हुई है। यानी तीसरे साल के ब्याज में अगर 11/10 के साथ गुना कर देंगे चौथे साल का ब्याज निकल जाएगा। अब दूसरे साल के ब्याज में 11/10 के साथ गुना कर देंगे तो तीसरे साल का ब्याज निकल जाएगा। अब पहले साल के ब्याज में 11/10 का गुना कर देंगे तो ये हमारा दूसरे साल का ब्याज निकल जाएगा। यानी अगर ये मान x है तो ये जो x जो है इसको हमने किसके साथ गुना किया है, 11/10 के साथ, फिर इसको किसके साथ किया है, 11/10 के साथ, फिर इसको किसके साथ किया है, ठीक है, दो बार में। 11/10 इंटू 11/10 बराबर कितना आया है, 12.1। ठीक है, जब आप काट कूट करोगे यहाँ पर तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये x का मान कितना निकल गया है, ये 10 निकल गया है। ठीक है, ये x क्या है, ये x क्या है बताओ, ये x पहले साल का ब्याज है। ये x क्या है, पहले साल का ब्याज है। और यहाँ पर रेट कितना है, यहाँ पर रेट जो है वो 10% है। यहाँ पर जो रेट है वो कितना है, 10% है। या आप ऐसे भी कह सकते हो ये x 1 यूनिट का मान है, क्योंकि 10 रुपए पैसा है और 11 का ब्याज है, यानी अंतर कितने का है, 1। अगर 1 का मान 10 है तो 10 का मान कितना होगा, प्रिंसिपल 100 होगा। आप इस तरीके से उत्तर निकाल पाओगे कि सर देखो 10 रुपए की चीज होती है, 11 बन जाती है, ब्याज 1 का लेकर आता है। ये ब्याज है भाई, ये ऊपर जो है ये प्रिंसिपल का सीरीज है। प्रिंसिपल 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, और नीचे जो है ये ब्याज का सीरीज है। अगर आप बात करोगे ना तो ये आपको प्रिंसिपल की सीरीज थी ऊपर। ठीक है, ये जो है ये प्रिंसिपल की सीरीज है। ठीक है, और ये जो है ये आपका ब्याज का सीरीज है। ठीक है, तो अगले साल ब्याज अपने आप का 11/10 11/10 11/10 हो गया। हर साल प्रिंसिपल अपने आप का 11/10 11/10 11/10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कभी प्रिंसिपल का रेशियो देके पूछे तब भी स्केल फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मैंने लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को रेशियो मेथड सिखाया। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत फायदे हो जाता है। स्केल फैक्टर जो होता है बहुत बड़ी शब्द होती है, अपने आप में बहुत फायदा कराती है। ये अपने आप का 11/10, ये भी अपने आप का 11/10, ये भी अपने आप का 11/10। ये तो मेरा ब्याज है और ब्याज 1 यूनिट का मान है तो 10 यूनिट का मान कितना होगा, 100। अब ये सवाल देखो आपके सामने, ये सवाल जो है वो बच्चा वाला लगेगा। बोला गया है एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड ऑन एनी, ठीक है, मान लो जो पैसा है, ठीक है, ये पैसा कुछ पैसा बन जाता, फिर ये भी कुछ बन जाता, फिर ये भी कुछ बन जाता। ठीक है, हमसे कहा गया एनुअल इंटरेस्ट ऑन एनी अमाउंट इज 1320 फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, ये पहले साल का ब्याज हो जाता है यहाँ पर, ये दूसरे साल का यहाँ ब्याज हो जाता है, और ये तीसरे साल का ब्याज हो जाता है। समझिएगा मेरी बात को बड़े ध्यान से। दूसरे साल का जो ब्याज है वो 1320 है और तीसरे साल का जो ब्याज है वो 1452 है। आपसे ये प्रिंसिपल का मान पूछा गया है। हमने एक छोटी सी बात ही तो कही आपसे, देखो 2 का जो है यहाँ पर 2 दिख रहा है, मतलब रेट तो पक्का 10% हो गया। रेट पक्का कितना हो गया, 10% हो गया। यानी ये जनाब जो हैं ये अपने आप का 11/10 हो गए हैं। तो ये भी अपने आप का 11/10 हुए होंगे, बोलिए हाँ या ना। यानी अगर ये x है तो x इंटू 11/10 के साथ हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1320 आ जाएगा, 1320 आ जाएगा। ठीक है, 11 के साथ गुना करोगे तो 1320 आ जाएगा। 11 से काटो, एक बार में, 2 बार में, तो x का मान 1200। x का मान कितना आ गया, 1200। ये x क्या है, ये 1200 जो है वो क्या है आपका, ये x जो है 1200 आपका ब्याज है। 1200 क्या है, ब्याज है। ठीक है, अब सेम तरीके से ऐसे सोच लो कि 11 और 10 का अंतर कितने का, 1 का। इस 1 का मान 1200 है, 10 का मान पूछा है, यानी प्रिंसिपल जो है हमारा 12,000 उत्तर है। प्रिंसिपल 12,000 होगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लो ना, इसी प्रिंसिपल का तो 10% है। अगर 10% का मान 1200 तो 100% का मान 12,000। 10% का मान 1200 तो 100% का मान 12,000। क्लियर है? ठीक है, ये तगड़े तगड़े सवाल है भैया, सीपीयू में पूछे गए हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना, कुछ नहीं करना। अब ये सारा सेशन होता ना, अगर मैं आपकी जगह पर होता, पता है मैं सेकंडों में उत्तर कैसे टिक करता। मैंने शायद यूट्यूब पर भी ये बात बताया होगा कि ये सवाल होते हैं। आप लोगों को तो मैं पूरा कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पर जो है सिर्फ इसके शॉर्ट अप्रोच बता दिया या सॉल्यूशन बता दिया, कहानी खत्म। तो बच्चा क्या सोचता है कि बैच में भी जो है ये ऐसे ही कराते होंगे, ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट में कराते होंगे, बट उनको क्या पता कि एक सवाल को बैच में बताने में 20-20 मिनट खर्च हो जाते हैं। अब यूट्यूब पर इस सवाल को अगर मैं 20 मिनट बनाऊं ना, आप अब तक छोड़ के जा चुके होते, पक जाते।
ठीक है, ये कहानी हो जाती है। यूट्यूब पर अगर मुझे बताना होता तो मैं क्या बताता, समझो सिंपल सा, यही सवाल प्रिंसिपल है, ये तीसरे साल का ब्याज है, ये चौथे साल का ब्याज है, मैं सीधा बोलता देख भाई जो रेट है वो कितना है, 10% है। उतना एक्सप्लेन नहीं करता यहाँ पर कि हाँ ये 2 है तो 2 आया, सीधा मुझे इतना पता है ये जो ब्याज है ये देखो 10% से बढ़ रहा है, ब्याज 10% बढ़ने का मतलब मूलधन भी 10% से बढ़ेगा। तो ये जो ब्याज है ये कितने सालों का है, ये 2 सालों के बाद का ब्याज है। ठीक है, मैं सीधा बोलता देखो ये 1320 जो है ना, ये 1320 है, ये 11 का मान है, फिर 10 का मान हो जाता मेरा पहले साल का ब्याज, फिर ये 11 का मान है, ये 10 का मान हो जाता, ये मेरा देखो ये मेरा कौन सा है, ठीक है समझते चलो। यहां पर ये जो पैसा है ये सेकेंड ईयर का ब्याज है, सेकेंड ईयर का ब्याज है ना, यानी ये जो ब्याज है ना, ये जो ब्याज है ये 11 यूनिट का मान है। अगर मैं इसको 10 के साथ गुना कर दूं तो ये मेरा पहले साल का ब्याज आ जाएगा, ये मेरा पहले साल का ब्याज आ जाएगा, तय है। क्योंकि भाई पहले साल का ब्याज जो है x है, उसको अगर मैं 11/10 के साथ गुना करता हूं तो मुझे 1320 मिलता है, ये बात तय है। यानी मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि x बराबर ये जो 1320 है वो 11 का मान है तो 10 का मान, हम कैसे कह सकते हैं ना, ये अगर 11 का मान है तो 10 का मान, वही चीज मैंने लिखा, ये अगर 11 का मान है तो 10 का मान कितना होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा पहले साल का ब्याज आ गया। ब्याज जो भी है, ठीक है, ये जो ब्याज है ना, ये ब्याज क्या है देखेंगे, ये जो ब्याज है वो कितना है, ये जो भी ब्याज है ये सिर्फ 10% है। और प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%, तो 100% के साथ गुना कर देंगे। 10 से 10 खत्म हो जाता है, 11 से मेरा कितनी बार में, ठीक है 11 से 12 बार में 120, 120 इंटू 100 कितना हो जाता, 12,000 उत्तर हो जाता। ठीक है, 120 इंटू कितना हो जाता, 12,000 हमारा उत्तर हो जाता है यहाँ पर। तो यूट्यूब पर बस इतना बताना होता है, 1 सेकंड में इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर। लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ये पूरा पिक्चर ड्रॉ करना पड़ा है कि भाई स्टोरी क्या है, ये बात समझो। क्यों, क्योंकि कल के दिन क्या होगा, जरूरी थोड़ी है यहाँ पर कि ये दूसरे और तीसरे का भी हो सकता है, कल के दिन तीसरे और चौथे का हो। जो बच्चा सिर्फ इतना सीखा है या इतनी सी स्टोरी सीखा है, कल के दिन वो फंसेगा, तीसरा चौथा क्वेश्चन आएगा फिर फंसेगा, क्योंकि उसको तो ये स्टोरी ही नहीं पता, उसको ये रिवीजन ही नहीं किया, उसने कंसेप्ट ही नहीं जाना, पीछे का बिल्डिंग ही नहीं जाना कि प्रिंसिपल का बढ़ने का तरीका अलग, ब्याज के बढ़ने का तरीका अलग, ब्याज से पहले ब्याज पर जाकर फिर प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे या प्रिंसिपल से ब्याज कैसे निकालेंगे, वो सभी स्टोरी जो है सभी अलग अलग है। बट क्या हो गया कि इतने सवाल का इतना एक लाइन वाला आंसर तो मुझे भी है, देखो आप लोगों को बता भी दिया। फायदा क्या, ऐसी कंसेप्ट का फायदा क्या, डस्टबिन में डालने लायक है, 200 में 200 थोड़ी दिलाएंगे यार, ये कभी 200 में 200 दिला ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस बात को हमें समझना है। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल जो है और धाकड़ सवाल होंगे, ठीक है, ऐसे ही कतई जहर सवाल, और उनको भी करेंगे, क्योंकि मेरे मन में भी है कि मैं पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप लोगों का खत्म कराऊं और बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलो ध्यान रखो, कल मिलते हैं फिर। और वीडियो को रिवाइज कर लेना, सारे के सारे रिवाइज कर लेना इसे कम से कम।